तो हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब भी इस वीडियो को देख रहा है उन सभी को हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और मैंने आपसे बोला था जैसा कि लास्ट क्लास में कि हम आगे की क्लास आगे कंटिन्यू करूँगा, मैं आगे की क्लास, है ना। तो ये मैं सेकंड क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस तरीके से जैसा मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लास्ट क्लास में कोई डाउट नहीं आया होगा, लेकिन मेरे पास एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर आपने ये 11th नंबर का जो क्वेश्चन था, मैंने जो लास्ट क्लास में कराए थे, उसमें जो 11th नंबर का क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा मैंने ये बोला था कि इसकी मैं ट्रिक भी आपको आगे जाकर बता दूंगा इस तरीके के क्वेश्चन की। तो उसके बारे में मैं आपको आज बता देता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से करना है। तो हम समय वेस्ट किए बिना भाई हम एक दूसरे का हालचाल बाद में जानेंगे, है ना, और अभी पढ़ाई पर हम फोकस करते हैं। तो मैं अब क्लास अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा जो डाउट ग्रुप बना हुआ है आप उस पर भेज सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपका डाउट ग्रुप में डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। और जो भी आपके डाउट हैं अगर मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट क्लास से, मुझे अगर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे लेना चाहिए तो मैं वो भी आपके क्लास में ऐड कर दिया करूँगा, ताकि सभी बच्चों को मैं समझा दिया करूँ वो डाउट, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो आपको 11th क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने लास्ट क्लास में इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व कराया था, है ना। इसका पहले बेसिक समझ लो क्या है इस बुक। इसमें बोला है कि 11 बुक्स को परचेस किया है 10 रुपये में, 11 बुक को परचेस किया है, खरीदा है 10 रुपये में। और फिर वो बोल रहा है कि 10 बुक्स को बेचा है 11 रुपये में, है ना। तो मैंने मैंने आपसे ये बोला था, वो छोड़ो जो भी बोला था, लेकिन अब समझो ध्यान से। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई शॉप है, और आप एक शॉपकीपर हैं। और आप यदि मान लो आपकी टमाटर की दुकान है, अभी टमाटर टमाटर के रेट आपको पता है कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो यदि आपकी टमाटर की शॉप है और आप टमाटर की शॉप है और आपको अगर मैं बोलता हूँ कि शाम को आपको प्रॉफिट और लॉस बताना कि आपका कितना हुआ है, तो आप मान लो 10 किलो टमाटर आप खरीद कर लाते हैं अपनी शॉप के लिए बेचने के लिए, और आप शाम को 10 किलो पूरे बेच देते हैं। तो आपने मान लो 1,000 रुपये में खरीद कर लाए थे और उसको 1500 में बेच दिया, तो आपको सीधे सीधे प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ कि आपने 10 किलो टमाटर खरीद कर लाए और उसमें से सिर्फ अभी 3 किलो ही बेचे, तो क्या आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लो 3 किलो आपने 300 में ही बेचे होंगे, और 10 किलो जो खरीद के लाए थे मान लो 1,000 रुपये में खरीद के लाए थे, या मान लो 1500 में खरीद के लाए थे। तो यहाँ से प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? तो आप बोलेंगे कि सर जितना खरीद कर लाए थे उतना ही बेचेंगे तब तो प्रॉफिट निकलेगा ना। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको लाभ या हानि निकालना होता है तो वो रुपए पर बात होती है, क्वांटिटी पर कभी भी बात नहीं होती है। हम क्वांटिटी पर प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते हैं, हमको क्वांटिटी सेम करना होगा, तभी हम प्रॉफिट और लॉस पैसे से रुपए से निकाल सकते हैं। क्योंकि लाभ या हानि होती है वो हमको रुपयों में होती है, रोकड़े में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हमको इनको सेम बनाना है तो इस 10 को और इस 11 को सेम बनाना है तो इनको काट तो सकते नहीं है ना। तो हम इसको सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, जिसकी कमी होती है उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर इस 11 में 10 की कमी थी तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर मैंने 11 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे में जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो हमको ये तो सेम बन ही जाएगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं, दोनों देखो 11 110 हो जाएंगे। हमको मतलब है इससे, प्राइस से मतलब है। तो जब ये 10 का मल्टीप्लाई इस प्राइस में होगा तो यहाँ पर ये प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपये। और यहाँ पर क्या है, मतलब 110 आपने 100 रुपये में खरीदी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110 आपने कितने में बेची, 11 11 हज़ार 121 में बेची। तो यहाँ पर आपको सीधे दिख रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 21 का लाभ हो रहा है। 21 का लाभ किस पर? जितना लाभ हो रहा है वो ऊपर, और जितने का जो ओरिजिनल वैल्यू उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। वो परसेंटेज में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 से 100 कटा तो कितना आ गया, 21%, इसका आंसर आ गया। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सर 100 पर जितने का प्रॉफिट होता है उसको उतने ही परसेंट बोल देते हैं। यदि मैं बोलता हूँ कि आपको 100 रुपये पर 4.5 रुपये का फायदा हो रहा है तो हम उसको 4.5% प्रॉफिट बोल देंगे। यदि मैं बोलता हूँ कि आपको 100 रुपये पर 28% का प्रॉफिट हो, 28 रुपये का फायदा हो रहा है, तो आप उसको 28% का प्रॉफिट बोल देंगे, है ना। लेकिन 200 पर यदि 28 का हो रहा है तो उसको आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से कैलकुलेट किया जा रहा था, इसलिए बेस अगर 100 है तो आप डायरेक्ट उसको परसेंटेज में बोल सकते हैं। तो ये तो बात रही बेसिक की कि हमने इसमें किस तरीके से करा। तो आपको बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से ये समझना है कि ये इस क्वेश्चन में हमने एक चीज़ करी है कि इस 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो देखो ये 100 बन गया, और इस 11 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये 121 बन गया। तो यदि हम ये डायरेक्ट पहले ही क्रॉस कर देते तो हमारा काम बन जाता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। इसको मैं मिटा रहा हूँ, जिनने नहीं लिखा है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, जैसे यहाँ 11 था 10 रुपये में, और यहाँ पर जो 10 था वो 11 रुपये का था, तो मैंने क्या बोला कि आपको डायरेक्ट क्या करना था, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ कर देते तो ये 100 हो जाता, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते 11 का। तो ये गलत लिख दिया मैंने, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आंसर दिख जाता, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि
कि सर यदि 10-11 हो या 11-10 हो, ऐसा सेम नहीं भी हो, तो आप ऐसा ध्यान रख लेना कि अगर ए चीज़ मैंने बी रुपये में ख़रीद रहा हूँ और बी चीज़ मैं एक्स रुपये में ए रुपये में बेच रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, इस तरीके का आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि हमको इस बी का मल्टीप्लाई इधर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इसका ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मैं उसका फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। CHSL में एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें आपको एक्स वाई के फॉर्म में ही पूछा था कि एक्स चीज़ इतने में खरीदी जाती है और वाई में खरीदी जाती है और वाई चीज़ एक्स में बेची जाती है, इसी फॉर्म में पूछा हुआ था। तो मैं उसका फॉर्मूला बनाकर बता दे रहा हूँ आपको कि देखो, तो बी स्क्वायर की चीज़ से ए स्क्वायर में बेची जा रही है, तो ऊपर क्या आता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटाएंगे तो वही प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया प्रॉफिट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया प्रॉफिट। और नीचे क्या आता है भैया, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर है, तो इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन परसेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतने का आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, है ना। CHSL में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को कर लें। चलिए आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बता दिया था मैंने, है ना। 13th क्वेश्चन भी मैंने बता दिया था आपको, और मैंने 14th क्वेश्चन से आपको करने का बोला था, ठीक है। 14th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट क्यों मार्क कर लेना, ये जो क्वेश्चन है एज इट इज़ डिक्टो, नेक्स्ट क्लास से मैं क्या करूँगा, इस PDF में जिस सन में ये आया है ना क्वेश्चन, वो लिखवा दिया करूँगा। ये पूरे मैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे ऐड करूँगा जो मैं खुद से क्रिएट करके आपके लिए ला रहा हूँ, जो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ये क्वेश्चन CHSL 2019 में एज इट इज़ डिक्टो आया है, CHSL 2019 में, ठीक है, SSC में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। और इसका मैं पहले तो बेसिक आपको तरीका समझा रहा हूँ, और फिर इसका एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप क्वेश्चन को तेज़ी से कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, है ना। चलिए तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक किताब को एक निश्चित धनराशि में बेचा गया और 20% की हानि उठाई गई। एक बुक को 20% के लॉस पर बेचा गया। वो बोल रहा है यदि हेड इट, यदि इसे 12 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो उसे 30% का लाभ होता। वो बोल रहा है यदि इसे 12 रुपये में बेचा जाता ज़्यादा में तो 30% का लाभ होता। भैया यदि बोला है ना, तो यदि बोला है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, यदि बेचा जाता तो, लेकिन अभी तक तो बेचा नहीं है ना, तो यदि की बात कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि भैया पहले तो 100 रुपये की चीज़ थी, हमने मान लिया। उसने जब इसको बेचा तो मान लेते हैं कितने में बेचा, 80 रुपये में बेचा, क्योंकि 20% की हानि हो रही है, और 100 रुपये पर 20% की हानि होना मतलब 20 रुपये की हानि होना। तो 100 की चीज़ थी मैंने मान ली और उसको 80 में बेचा। गॉट इट। मतलब हमारा जो 100 रुपये था वो क्या हो गया, CP हो गया, और 80 क्या हो गया, SP हो गया। इतनी बात आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो 100 की चीज़ को सर 80 में बेचा आपने। वो बोल रहा है यदि इसे 12 रुपये ज़्यादा में बेचता, यदि इसे वो 12 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 30% का गेन होता। 30% का गेन होने का मतलब ये है कि वो इसे 130% में बेच रहा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हमने कितने ज़्यादा में बेचा यहाँ पर, सर हमारे नज़र में जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो वो जो ज़्यादा दिख रहा है वो कितना दिख रहा है सर, 50 ज़्यादा दिख रहा है। और वो कितना बोल रहा है ज़्यादा, 12 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। देखो, अच्छा जो चीज़ नकली हमने मानी है ना, मैं उसको सर्कल में ले लूँगा, ये 50 हमने नकली माना है। तो यदि 50 की कीमत 12 है तो 100 की कीमत कितनी हो गई होगी भैया, 24 हो गई होगी, हो गई होगी। अच्छा उसने ये बोला है कि यदि इस किताब को वो 4.5 रुपये अधिक में बेच, सॉरी 4.8 रुपये, 4.8 रुपये अधिक में बेचता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले तो हम ये 100 की कीमत यहाँ लिख देते हैं, जो ओरिजिनल निकाल ली हमने कितनी, 24 रुपये की, ठीक है। अच्छा 24 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेच रहा था, पहले 80% में बेच रहा था ना, तो 24 का 80% यदि मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 का अगर 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो 80% यदि नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, 0.8 टाइम्स निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि सर 24 को मैं 80% में बेच रहा हूँ, तो 80% मतलब मैं कितना लिख सकता हूँ, 4/5 लिख सकता हूँ। और 24 4 ज़ा 96 होता है, 96/5 करेंगे। मैं पहले बेसिक से बता रहा हूँ, शांति रखें, इसके बाद मैं शॉर्ट में बताऊँगा। 5 1 ज़ा 5, कितना बचा 4, 5 9 ज़ा 45.2, 19.2 में बेच रहे हैं ये। सबसे पहले इसने ये बोला। वो बोल रहा है यदि मैं इसे, आगे क्या बोला क्वेश्चन में, यदि वो इसे 4.8 रुपये ज़्यादा में बेचता, 4.8 रुपये अधिक में बेचता तो कितना हो जाता भैया, ये 24 रुपये हो जा रहा। तो कितना हानि या लाभ हो रही, तो सर यहाँ 24 की चीज़ को 24 में ही तो बेच रहा है अब, तो यहाँ तो कोई लाभ या हानि कुछ होगी नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इस तरीके से आप करोगे तो सर यहाँ पर तो हमारा फ्री माइंड है, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी बैठकर तो यहाँ फ्री माइंड है, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं ना तो भाई वहाँ पर फियर अलग होता है,
वहाँ पर एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो हम इतना कैलकुलेशन कई बार नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ा पाएंगे, ठीक है। तो वो ज़बरदस्त तरीका देखना, जिनको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए वो समझने की कोशिश करना, 2-3 बार में पक्का समझ में आएगा, है ना। और नहीं तो ये तरीका भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें, मैं ये बोल रहा हूँ, बिल्कुल बुद्धि खुली रखना अपनी, कि भाई पहले उसने क्या करा कि 20% की हानि में बेचा, पहले 20% की हानि में बेचा, 20% की हानि मतलब -20 होता है, और फिर बाद में वो जब बेच रहा है ना तो उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे एक बात बताओ कि पहले 20 की हानि थी, 30 का प्रॉफिट हो गया, तो ये बदलाव कितने का हो गया टोटल? तो सर आप बोलेंगे 50 का बदलाव हो गया, 10 का नहीं हुआ है। जब भी एक चीज़ माइनस में हो और एक चीज़ प्लस में हो, तो उनका जो अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो वो उन दोनों को जोड़कर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको पहले भी ये बातें बताई थी कि जब भी आपको दो चीज़ का डिफरेंस निकालना हो, जब भी आपको दो चीज़ का डिफरेंस निकालना हो, तो यदि उनका साइन सेम है, मान लो मैंने बोला ए और बी, इनका आपको डिफरेंस निकालना है, तो आप इसको घटाकर इनका डिफरेंस निकालेंगे माइनस करके। लेकिन यदि इनमें से एक चीज़ माइनस की होती है और एक चीज़ प्लस की होती है, और मैं बोलता अब इनका डिफरेंस निकालो, इनका अंतर निकालो, तो आप इनको जोड़कर निकालते हैं, आंख बंद करके इनको जोड़ दो और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको, इसको मिटा देता हूँ, कि यदि आपको बोला कि पहले 20% की हानि हो रही थी और बाद में जब बेचा तो उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया यहाँ पर जो आपका 20% की हानि वो 30% के प्रॉफिट में बदल गई, मतलब ये टोटल कितना चेंज आ गया आपके में? 50 का चेंज आ गया। और ये 50 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50% बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि परसेंट की ही बात चल रही है यहाँ पर डायरेक्ट। तो 50% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर सर? तो यहाँ पर 50% की वैल्यू 12 दी हुई है, क्योंकि उसने 12 का चेंज करा, है ना। 12 दी हुई है। 50% की कीमत यदि 12 है और मुझे निकालना कितना है, वो बोल रहा है 4.8 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। देखो आखिरी में जब बोला है रुपये में, तो यदि 4.8 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, तो 12 की कीमत यदि हमारे पास दी हुई है 50%, तो 4.8 कितने बार में निकाल सकते हैं हम? तो मैं बोल रहा हूँ यदि इसको 4.8 की वैल्यू आपको निकालना है, तो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 12 चौकू 48 होता है, कहीं ना कहीं मुझे 48 दिख रहा है ये, और पॉइंट भी लगा हुआ है, इसलिए मैंने 0.4 के पहले एक पॉइंट लगा दिया, तो उसको हम 0.4 बोल रहे हैं। तो 0.4 से मल्टीप्लाई करके ये आया, तो यहाँ पर इसको भी 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 जाए तो 200 होता है, लेकिन एक के पहले पॉइंट था, तो 200 में पीछे साइड से एक के पहले पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 4.8 हो गई। मतलब यदि मैं उसको 4.8 रुपये बढ़ाता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कितना बढ़ जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। अब एक बात बताना मुझे ओरली, कि सबसे पहले उसने क्या बोला था? किताब को 20% की हानि पर बेचा गया, और बाद में जो 12 अधिक है ना, और जो 30 का लाभ हो रहा है, ये तो उसने यदि बोला था, कंडीशन बोली है, ये एक्चुअल बात है ही नहीं, ये तो वो आपको यदि बोल के क्वेश्चन की क्लियरिटी कर रहा है ना। तो पहले आपको 20% की हानि हो रही थी, लेकिन बाद में 4.8 ज़्यादा में बेचने पर आपको 20% का लाभ हो गया। मतलब क्या? जो 20% की हानि थी वो 20% के लाभ से कट गई, तो कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है, मतलब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप फिर से इस वीडियो को एक बार प्रॉपर तरीके से देखें बैक करके, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये। और एक बार नहीं आया तो मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा, आप मुझे बता देना नेक्स्ट क्लास में, है ना, ताकि वीडियो को आप पहले करके फिर से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको रेडी करके जाना, आपके जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं CGL के, उसमें आगे बोला गया एक दुकानदार क्रय मूल्य पर तथा दूसरा विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ की गणना करता है। यदि दोनों दुकानदार 3,000 रुपये में बेचते हैं तो 20% का लाभ का कमाए, तो उनमें अंतर निकालिए। देखो भैया, एक शॉपकीपर है। अब सबसे पहले एक कंसेप्ट समझना, मैं बोलता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। दो चीज़ें हैं, एक CP है और एक SP है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला आपको कि 20% का प्रॉफिट हुआ आपको CP पर। ऑब्वियस बात है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पर ही होता है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि यदि CP पर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? 20% का मतलब सर ये होता है 1/5 होता है, ये सभी को पता है। मतलब 5 की चीज़ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और नीचे जो लिखा रहता है वो किस पर हो रहा है? CP पर हो रहा है, मतलब नीचे वाला क्या है? CP है। तो यहाँ पर CP कितनी है सर? 5 है, और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब SP कितनी होगी सर? 6 की होगी। क्या इतनी बात क्लियर होगी? लेकिन यदि मैं ये बोल देता कि आपको 20% का प्रॉफिट SP पर हो रहा है, SP पर हो रहा है, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब है तो 1/5, लेकिन SP पर बोल दिया, इसका मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है ना, ये 5, ये SP है सर। तो यदि SP 5 है आपकी, और वो बोल रहा है आपको कि 1 का प्रॉफिट है, मतलब आपकी जो SP है वो 1 का प्रॉफिट होकर आई है, तो मतलब CP कहीं ना कहीं इससे 1 कम रही होगी, तब तो 1 का प्रॉफिट माना जाएगा। तो यहाँ पर सर जो CP और SP का रेशियो है वो 4 से 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब CP पर कैलकुलेट करते तो वो 5 से 6 हो जाता।
क्या इतनी बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, जिसको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया वो एक बार फिर वीडियो को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में ये बोला कि एक दुकानदार क्या कर रहा है, 2 बार कैलकुलेट कर रहा है, सीपी और एसपी। अगेन ले लेता हूँ मैं, सीपी और एसपी। पहला बोल रहा है कि वो किस पर कैलकुलेट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पर। तो सर कॉस्ट प्राइस में तो सिंपल होगा कि 5 की चीज़ को 6 में बेच रहा है। लेकिन बाद में बोल रहा है कि उसको सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है दूसरी चीज़ को, दूसरे केस में। तो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि यदि 5 ये है तो मतलब ये 1 का फ़ायदा खाकर ये आया होगा। सेम वही है जो मैंने अभी समझाया आपको। तो सर यहाँ पर देखो, उसने बोला 3-3 हज़ार में दोनों को बेच रहा है, 3-3 थाउजेंड में दोनों को बेच रहा है। तो 3,000 में दोनों को बेच रहा है, तो सर दोनों का अपना वो सेम हो गया ना, सेलिंग प्राइस सेम हो गया ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे। या तो सेम बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम सेम बना लेते हैं सर। तो यहाँ सेम बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ 6 का करूँगा। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा पहले वाला, तो सर 25 और 6 5 ज़ा 30। और बाद वाला रेशियो क्या बन जाएगा, 24, तो ये क्या बन जाएगा 30। ठीक है। अच्छा, उसने बोला है कि ओवरऑल कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो सर देखो, पहले की जो सीपी थी वो कितनी थी, 25 और 24 कितनी थी, 49 थी, 49। और बाद में कितनी हो गई है, बाद में हो गई है 60 रुपीज़। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा 60 रुपीज़ हो गई। उसने बोला कि आपको कितने का अंतर है, इन दोनों के लाभों का अंतर ज्ञात करें। लाभों का अंतर निकालना है, सॉरी कुछ गलती कर दी अपन ने, लाभ का अंतर निकालना था तो ये नहीं करना था। आप देखिए, ये नहीं करना था, लाभ का अंतर निकालना है। यहाँ पर दोनों की सेलिंग प्राइस 300 है, 3-3 हज़ार है, तो 2-2 जीरो लगा दो। 3-3 हज़ार है, 2-2 जीरो बढ़ा दो, है ना। अच्छा 2 जीरो बढ़ाएंगे इधर, तो इधर भी तो बढ़ाएंगे ना 2-2 जीरो। ये 2 जीरो क्यों बढ़ाए, समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि हमारी 30-30 आ गया था रेशो, वो 3-3 हज़ार में बेचने का बोल रहा है, हमने वही सेम बना लिया। 2500 की चीज़ को 3 हज़ार में बेचा, तो यहाँ पर कितने का फ़ायदा हो रहा है, 500 का। वो बाद में 2400 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 3 हज़ार में, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 600 का। वो यही प्रॉफिट का अंतर पूछ रहा है आपसे, कितना आ रहा है, 100 रुपये। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार पहली बार में क्या करता है भैया, सीपी पर कैलकुलेट करता है। सीपी पर 20% का फ़ायदा होने का मतलब क्या, क्रय मूल्य पर होता है सर, मतलब 5 की चीज़ को 6 में बेचता है। अब जिनको परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक बार परसेंटेज की क्लास देख कर आए, पीछे मैंने उसको अपलोड कर दी है पहले, उनका बेसिक पूरा बता दिया ये, है ना। मैं इसलिए नहीं रोक रहा हूँ यहाँ पर पूरा बेसिक बताने के लिए, क्योंकि जो बच्चे आगे आगे करते जा रहे हैं उनका लॉस ना हो, है ना। तो मैं उनको ध्यान में एक बार इनका बेसिक चैप्टर प्रॉपर तरीके से मैं लाऊंगा, तो उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको लगता है सर इनकी बेसिक क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से लाइए, बेसिक से हीरो तक, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यदि आप बोलते हैं मुझे ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं, तो मैं प्रॉपर तरीके से बेसिक से चैप्टर्स डाल दूंगा। तो 20% का मतलब हुआ सर 5 की चीज़ को 6 में बेचा। लेकिन यदि एसपी पर कैलकुलेट करता है, मतलब जो 1/5 में नीचे 5 है वो एसपी है, तो एसपी 1 का फ़ायदा लेकर आया, मतलब पीछे ये 4 होना चाहिए, तब तो 1 का फ़ायदा लेकर 5 बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ये रेशियो हो गया। अब उसने बोला दोनों को 3-3 हज़ार में बेच रहा है, मतलब दोनों की एसपी सेम होना चाहिए। तो सर दोनों को सेम बनाने की मैंने इधर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी कमी है, और इधर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 30-25 हुआ था, ये 30-24 हुआ था। लेकिन 0-0 क्यों बढ़ा दी, क्योंकि वो 3-3 हज़ार में बोलने का बोल रहा था। हमने बोला दोनों की सेलिंग प्राइस 3-3 थाउजेंड कर दो, 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। तो यहाँ से प्रॉफिट 500 का आ रहा था, यहाँ 600 का, दोनों का प्रॉफिट का अंतर 100 रुपये आ जाएगा। यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल। इसको देखो जैसा लिखा हुआ है, यदि 15 में जो, मतलब टेबल की बात चल रही, कॉस्ट प्राइस ऑफ मतलब होता है का हिंदी में, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 15 टेबल इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, 20 टेबल के सेलिंग प्राइस के। भैया इस क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करना बता दिया है, और यदि नहीं भी आता है तो आप एक बार बेसिक देख लें, फिर मैं डायरेक्ट एक बार और बता दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 20/15 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसको काट देंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। 4 की चीज़ को 3 में बेचा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है सर, 4 की चीज़ थी 3 में बेचा, 1 का लॉस हो रहा है 4 पर। जिस पर मतलब जो बेसिक ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जितना लॉस और प्रॉफिट हो रहा है वो ऊपर लिखते हैं, और परसेंटेज में इस चीज़ को ले जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25% का क्या आ जाएगा, आपका लॉस आ जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट करना बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो भैया यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना है। एक सेकंड, ये कलर नहीं बदला, कि यहाँ पर सर सीपी दी हुई है और एसपी दी हुई है। जो सीपी के साइड में लिखा हुआ है ना वो एसपी है, जो एसपी के साइड में लिखा है वो सीपी है। तो आप डायरेक्ट समझें, ये क्या है एसपी, ये क्या है सीपी, क्योंकि रेशियो में अपोजिट ही तो हो रहा है। तो सर 20 की चीज़ को 15 में बेचा, तो कितने का लॉस हो रहा है, 5 का। कितने पर हो रहा है, 20 पर। परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 ज़ा 20
तो 4 से ये कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो 25% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला देखें। आफ्टर सेलिंग अ वॉच, श्याम फाउंड दैट ही हैड मेड अ लॉस ऑफ 10%. He also found that he sold it for rupees 27 more, he would have a profit of 5%. The actual initial loss was what percent? यार ये क्वेश्चन जो है ना, मैं बोल सकता हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का क्या नाम दूँ। इंपॉर्टेंट भी बोल सकता हूँ और कहीं ना कहीं ये आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ये घुमा रहा है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को पहली बार देखेंगे ना, वो पक्का इसको प्रॉपर पूरी मेथड से करके आएंगे और उनको समझ में भी नहीं आएगा इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ का कोई मतलब ही नहीं है यार। मुझे एक बात बताओ कि मान लो आपको 200 रुपये की एक चीज़ है, ध्यान से मेरी बात सुनना, 200 रुपये की एक चीज़ है, ठीक है। पहले मैं बोलता हूँ कि आपका कुछ लॉस हो रहा है। पहले मान लो आप कि 10% का आपको पहले लॉस हो रहा है। 10% का लॉस होने का मतलब क्या हुआ सर, 10% का लॉस होने का मतलब क्या हुआ। तो आप बोलेंगे सर 200 का 10% लॉस होना मतलब कितने रुपये का लॉस हो रहा है, 20 रुपये का लॉस हो रहा है, 20 रुपये का लॉस हो रहा है। और बाद में वो बोल रहा है कि मान लो ये आपका 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट बदल गया कुछ करने से, है ना। 20% का प्रॉफिट मतलब होना है 200 का 20% 40, मतलब जो 20 रुपये का लॉस था जो 40 रुपये के फ़ायदे में बदल गया। तो यदि मैं पूछूं कि पहला का जो लॉस है वो अब के प्रॉफिट का कितना परसेंट है, या फिर मैं बोलूं कि अब का जो प्रॉफिट है वो पहले के लॉस का कितना परसेंट है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अब का प्रॉफिट तो वो कितना है 40, पहले के लॉस का कितना परसेंट है, तो जिसका वो नीचे, जो वो ऊपर जिसका वो नीचे, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 25 से कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 200%। क्या आ जाएगा क्या, तो ये किसका, इसका कितना हो गया 200% हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनिएगा कि सर यहाँ पर 10% का पहले लॉस हो रहा था, अब 20% का प्रॉफिट में बदल गया। तो क्या इतना ये सॉल्व करने की ज़रूरत थी क्या, ये निकालना ये निकालना। हमसे वो पूछ रहा है 10% की हानि 20% के प्रॉफिट में बदल गई। तो सर 10% किस पर निकला, मुझे बस एक बात बताओ आप, ये 10% किस पर कैलकुलेट हुआ। सर ये 10% इस 200 का ही कैलकुलेट हुआ ना। ये 20% किसका कैलकुलेट है, वो भी इसी का हुआ। जब दोनों 200 के ही कैलकुलेट हो रहे हैं तो हमको उस पर जाने की क्या ज़रूरत है, सीधे से निकाल दो ना कि 10% की हानि का 20% जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है, तो डायरेक्ट निकालो ना 20% 10 का कितना परसेंटेज है। तो सर यहाँ से डायरेक्ट तो आ रहा है 200%, तो हमको इसको सॉल्व ही नहीं करना था। तो अब ये क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर दिया हुआ है। पहले सर ये बीच में जो ये दिया ना 27 अधिक में बेचता है, इसका कोई मतलब नहीं है। बस हमारा इतना मतलब है कि पहले जो 10% की हानि थी वो अब 5% के प्रॉफिट में बदल गई। तो आप बताओ कि ये जो प्रॉफिट है ये पहले के लॉस का कितना परसेंटेज है। तो 5%, मान लो 5 ही हो रहा था लॉस प्रॉफिट, और पहले के 10 का, और परसेंटेज में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनिशियल लॉस। एक सेकंड, ये लॉस के बारे में पूछा था, मैंने प्रॉफिट बता दिया आपको, ठीक है। ये लॉस के बारे में पूछा था, देखो ध्यान से, लॉस बोला था इसमें। यहाँ पर बोला है कि पहले का जो लॉस है तो मतलब 10, अब के जो प्रॉफिट का तो जिसका वो नीचे, पहले का जो लॉस है वो ऊपर, जिसको बोला वो ऊपर, और जिसका जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में। एंड परसेंटेज में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 200% इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम में, इसको देखकर यदि आपने नहीं उड़ाया ना तो फिर आप टाइम नहीं बचा सकते। अब 30 क्वेश्चन मेंस में आने लगे हैं, 30 क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करना है तो इन क्वेश्चंस में आपको उलझना नहीं है। समय से यदि उन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने लगा है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन वो गुमराह करने वाला देगा, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना। ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप पर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से रेडी करके जाना उन क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन देखो, निकिता बॉट 30 किलोग्राम ऑफ राइस एट ₹9.50 पर केजी एंड 40 किलोग्राम ऑफ राइस एट ₹8.50 पर केजी। ही मिक्स्ड टुगेदर एंड सोल्ड इतने में, व्हाट इज़ द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। देखो ये क्वेश्चन करने को तो हम एक मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर सकते हैं, दूसरा हम वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, और तीसरा हम डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, तीसरा हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी ये कैलकुलेटिव है तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, है ना। वेटेड एवरेज में भी आपको समझ में नहीं आए, मैं आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहा हूँ, ठीक है। जिन क्वेश्चन में जो मेथड बेस्ट रहेगी मैं वो मेथड आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखें यहाँ पर बोला है कि 30 किलोग्राम गेहूँ की बात चल रही है। 30 किलोग्राम गेहूँ उसने पहले खरीदे, और वो किस रेट से खरीदे, उसने 30 किलोग्राम गेहूँ खरीदे पहले तो, और वो उसने खरीदे टोटल 9.50, 9.5, ₹9.5 प्रति किलोग्राम है ना, जिसको मैं ₹9.5 लिख देता हूँ ना यार, ₹9.5 लिख देता हूँ। ये बाद में जो एक जीरो लगा रहता है ना, ये कोई वैल्यू नहीं रहती इसकी,
इससे कंफ्यूज नहीं हो आप, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद आखिरी में यदि ज़ीरो है, पॉइंट के बाद मान लो पॉइंट लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, अब ये ज़ीरो है, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, पॉइंट के बाद अगर पहले ज़ीरो लिखा हुआ है कोई नंबर के, तो उसकी वैल्यू है भैया, उसको नहीं उड़ा सकते हम, लेकिन इसको उड़ा सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई है ना? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि मैं 30 किलोग्राम गेहूँ 9.5 की दर से खरीद रहा हूँ, है ना, रेट से खरीद रहा हूँ, और दूसरा वो बोल रहा है 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम भी खरीद रहा है और आगे के, और वो किस रेट से खरीद रहा है, वो 8.5 की रेट से खरीद रहा है। तो वो बोल रहा है यदि पूरे को वो 8.9 की रेट से बेचे, पूरे को 8.9 की रेट से बेचे, 8.9 की रेट से बेचा। अच्छा पूरे कितने हैं भैया, टोटल देखो ना 70 किलोग्राम ही तो है, 70 केजी को, 70 किलोग्राम को अगर वो 8.9 की रेट से बेचे तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। एक बात बताओ मुझे, 30 किलोग्राम यदि 9.5 की दर से खरीदा, तो ध्यान से कैलकुलेशन मेरे साथ करना। सर ये जीरो को भूल जाओ, क्यों भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक के पहले पॉइंट है और एक जीरो वाले नंबर से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये चले जाएगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सीरीज में बताऊंगा आगे, ठीक है। अच्छा ये 95 हो गया, 95 का 3 गुना करना है, 95 का 3 गुना करना है, तो 90 का 3 गुना कितना होगा, तो सर 90 का 3 गुना मतलब 270, 9 का 3 टाइम्स 27 और 90 है तो ज़ीरो लग जाएगा, तो 270 और 5 3 ज़ा 15, तो कितना हो जाएगा ये 285 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, ये वही अगेन देखो, ये ज़ीरो ये चले जाएगा पॉइंट से, है ना। 85 का 4 टाइम्स, तो 85 का 4 टाइम्स करेंगे तो सर 84 जा तो हो जाएगा 320, 8 4 जा 32 होता है 320, और 5 4 जा 20, तो कितना हो जाएगा ये 340। तो अगर इन दोनों को मैं दोनों रेट को जोड़ दूं तो सर 200 और 300 तो हो गया 500, 80 और 40 120, तो 200 300 500 600 620 625 रुपये हो गया 625। तो सर ये 625 क्या है, ये इतने में वो खरीद रहा है, इतने में वो खरीद रहा है। अच्छा बेच कितने में रहा है, सर देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट से, टोटल यही है ना, तो ये ज़ीरो गया, 789 से करना है, तो देखो 7 8 ज़ा 56 होता है, और एक जीरो की जगह तो 560 और 7 9 ज़ा 63, तो 560 और 63 कितना हो जाएगा 623। इतने में बेच रहा है, 625 में खरीदी और इतने में बेच रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 2 रुपये की हानि हो रही है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल में परसेंटेज नहीं होगा, रुपये का ही होगा, परसेंटेज में तो आंसर अलग आ जाएगा, परसेंटेज नहीं होगा, रुपीज़ कर लेना इसको। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को, और ग्रुप में मुझे जो आपका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ना, लेट्स सॉल्व विद TSZ, है ना, आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से जा सकते हैं। तो उसमें यदि इस क्वेश्चन का आपको कोई शॉर्ट तरीका पता है, मिक्स एंड एलिगेशन और ऐसा कुछ, तो आप उसमें सेंड करके बता दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है। देखो यदि उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो बताओ कि सेलर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन की, ये यहाँ पर एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज का, है ना। सबसे पहले ध्यान से सुनना, CP होती है, 3 प्राइस होती है, CP SP और MP, CP SP और MP। CP मतलब क्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य, MP मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, जब CP पर हम कुछ प्रॉफिट कमाते हैं या फिर कुछ लॉस होता है, हानि होती है, तो हम SP पर पहुंचते हैं, सेलिंग प्राइस पर पहुंचते हैं, विक्रय मूल्य पर पहुंचते हैं। और विक्रय मूल्य पर हम कब आते हैं, जब MP पर हमको डिस्काउंट देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सर CP के बाद हम SP पर पहुंचते हैं और SP के बाद हम MP पर पहुंचते हैं, राइट। ये साइकिल है एक। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मतलब यदि मैंने ये 100 माना तो इससे 10% अधिक आपका क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, मतलब 110 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि इस पर 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट देना मतलब इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो हो जाएगा 99 रुपीज़। क्यों, क्योंकि सर 110 का 10% निकालना है, तो मैंने आपको सिखाया है क्लास में पहले कि सर जब भी हमको 10% निकालना होता है तो इनमें आप एक जीरो हटा दें, अगर जीरो है तो वही उसका 10% होगा, तो 11 इसका 10% हो जाएगा। तो जब 110 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी एक के बाद एक चीज़ लगती है तो उसी का नाम सक्सेसिव परसेंटेज होता है। पहले इस पर उसने डिस्काउंट दिया और फिर इस पर डिस्काउंट दिया, तो जब एक के बाद एक दिया जाता है ना, तो उसी का नाम होता है क्रमागत बट्टा या फिर क्रमागत प्रतिशत, और उसी को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, सक्सेसिव। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है भाई, प्रैक्टिस करने में समय लगेगा मुझे ये पैड पर, है ना। तो इसको हम सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं, है ना।
और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सर पहले 10% इसने ज़्यादा करा, अच्छा पहले मार्क प्राइस को बढ़ाएगा ना, तो पहले 10% बढ़ा रहा है और फिर 10% कम कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, एक्स प्लस वाई, ये माइनस में भी होगा प्लस माइनस, यदि प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, और यहाँ पर ये प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो मान लिया पहले एक्स की वैल्यू है 10% मोर, बढ़ा रहा है तो प्लस है ना, और कम कर रहा है तो माइनस, और फिर प्लस माइनस देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ना, उससे ये साइन डिसाइड होता है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, 10 10 100 अपॉन 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 बढ़ा तो ये कट जाएगा, तो ये 0 नहीं होगा 1 होगा। तो कितना आ जाएगा, -1। -1 को हम बोल सकते हैं कि 1% का लॉस होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं 1% का लॉस होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 70 रुपये पर बेचने, देखो किसी वस्तु को 50 रुपये पर बेचने पर होने वाली हानि का प्रतिशत वही है जो 70 रुपये पर बेचने होने वाले लाभ के प्रतिशत। देखो भैया, द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹70 इज सेम एज लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹50। मतलब जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का ही लॉस हो रहा है। ध्यान से सुनना, मान लो मैंने वो चीज़ को मान लिया कि सर उसका X रुपये उसका CP है, वो यहाँ पर बोल रहा है कि जितने का प्रॉफिट X, इसको मत मानो यार, CP को अभी आप ब्लैंक रहने दो, थोड़ी देर के लिए ब्लैंक रहने दो CP को, ठीक है? ब्लैंक क्यों रहने दो, 2 मिनट देखना ध्यान से, फिर समझ में आ जाएगा। देखो तो सर पहले वो बोल रहा है कि द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹70, मान लो 70 में मैंने बेचा, तो यहाँ पर उसको मान लो X का प्रॉफिट हो रहा है। X को वैसे हम लेते नहीं हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों को X से बुरा भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं X बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है? तो X से सीखना भी चाहिए। तो सर यहाँ पर X का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर X का लॉस कब हो रहा है, उतने का ही लॉस हो रहा है जब हम उसको 50 में बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का डिफरेंस हमको यहाँ कितना दिख रहा है भाई लोग, तो हमको इसका डिफरेंस 20 रुपीज़ दिख रहा है, और यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है। अगेन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जब एक चीज़ माइनस में हो एक चीज़ प्लस में हो तो उनका डिफरेंस उन दोनों को जोड़कर निकाला जाता है। तो यहाँ पर X और X को जोड़ा तो हमने बोल दिया 2X, 2X की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो सर यहाँ पर माइनस, ये कहीं ना कहीं 10 रुपये घाटा खाकर आया होगा ना, क्योंकि X की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 रुपये घाटा खाकर आया होगा, तो मतलब ये 60 है बीच वाला। तो ये 60 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये जो हमने इतनी प्रोसेस करी ना X मानकर, हम ये बिना X मान के भी सॉल्व कर सकते थे। यदि आप ये बेसिक देखना चाहते हैं तो ये बेसिक लिख लें पहले, फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको, ठीक है? मैं मिटा रहा हूँ इसको आगे शॉर्ट में समझाने के लिए। जैसे उसने बोला, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं प्रोसेस को, कि सर 70 में बेचा और फिर 50 में बेचा, जो होने वाला लाभ जो हानि के बराबर है ना, तो आपको वो अगर निकालना हो तो आप क्या करें, CP यदि आपको डायरेक्ट निकालना हो तो CP निकालने का है कि आप दोनों प्राइस को जोड़ें और जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें। तो कितना आ जाएगा ये 120/2, तो ये कितना आ जाएगा 60। तो 60 आपकी CP आ गई। अब भैया CP 60 रुपये आ गई, पहले 70 में बेचा और फिर 50 में बेचा, तो कहीं ना कहीं 10% ही तो था। उसने क्या बोला कि उस पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना था, तो सर 10 रुपये का हो रहा था, कितने पर होगा, CP पर 60 पर होगा, क्योंकि बोला ना उसने एक बार 70 में बेचा फिर एक बार 50 में बेचा, तो भैया कहीं ना कहीं 10 रुपये तो है ना प्रॉफिट लॉस रुपये में, तो 10 का हो रहा है कितने पर, 60 पर, क्योंकि हमेशा CP पर होता है। जब तक वो ना बोले तब तक हमको प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करना है। 10/60 आ जाएगा, और परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो भैया 16 2/3 या फिर 16.66% इसका आंसर होगा। ये हवाबाजी कर दी हमारे टाइपराइटर ने, कई बार नींद लग जाती हो जाता है उसमें से, है ना, और अभी शिवरात्रि तो आई नहीं है, फिर भी हो जाता है कई बार। चलिए आगे चलते हैं अब अपन, ठीक है। अ पर्सन सेल 2 मशीन एट ₹396 ईच। इसको समझने से पहले एक बात को समझ लो, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी चीज़ बताई थी कि भैया मैं आपको आगे जाकर इसका एक कंसेप्ट बताऊंगा, वो कंसेप्ट आज सीख लो। 2 कंडीशन बता रहा हूँ, उन कंडीशन को ध्यान रखना कि जब 2 आर्टिकल की SP सेम दी हो, SP मतलब बेचने वाला मूल्य सेम दिया हो, मतलब मैं बोल दूँ कि जब विक्रय मूल्य बराबर हो, विक्रय मूल्य बराबर हो, ठीक है। जब विक्रय मूल्य बराबर हो तो आपको यदि निकालना हो कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना है, तो उसको निकालने का एक डायरेक्ट सीधा सटीक सुंदर सुशील एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो फॉर्मूला ये होता है कि यदि आप निकालना चाहें, मान लो इसमें बोल देगा आपसे कि पहले आर्टिकल को बेचने पर SP सेम है, पहले आर्टिकल को बेचने पर मान लो बोल दिया उसने कि A% का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी बोल दे, है ना, प्रॉफिट लॉस कुछ भी बोल सकता है,
A% का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट लॉस कुछ भी मान सकते हैं आप, और दूसरे वस्तु को बेचने पर B% का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो आप बताएं कि ओवरऑल कितना हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट लॉस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये है कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर आएगा 100, ब्रैकेट में आएगा A प्लस प्लस B। ये फार्मूला लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाया हुआ फार्मूला है, कहीं ना कहीं एलिगेशन से ये बना हुआ फार्मूला है, उसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता नहीं है, तो मैं ये आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। बच्चों को आता है, ये 10th 11th में आता होगा, ठीक है। तो 100 A प्लस बी प्लस 2AB अपॉन में आ जाएगा 200 प्लस A प्लस बी। क्या लिखा मैंने, 100 A प्लस बी प्लस 2AB अपॉन 200 A प्लस बी। ये फॉर्मूला है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको मार्क कर लें। और अगर दूसरी कंडीशन में बताता हूँ, अगर दूसरी कंडीशन भी सुन लें, यदि इसमें एसपी सेम तो है ही, एसपी तो सेम है ही, लेकिन यदि बोल दे कि उसका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी बराबर है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जो अगला क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ ना, जिसको छोड़कर अभी अपन आए हैं, वो इसी पैटर्न पर बेस है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर है, तो भैया मान लो 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस, तो वो यहाँ पर प्लस माइनस होकर कट जाएगा। ये यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस माइनस प्लस 10% माइनस 10% कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, है ना। तो ये पूरा वहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद नीचे जब वो प्लस 10% माइनस 10% आएगा, तो वो यहाँ से भी गायब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला क्या बचेगा, 2AB अपॉन 200। तो 2 से ये 200 100 बार में चले जाएगा ना, तो वो फॉर्मूला क्या बच जाएगा, डायरेक्ट AB अपॉन 100 आ जाएगा। AB अपॉन 100 आ जाएगा। और सर AB यदि इक्वल है, मान लेते हैं x हैं दोनों, तो हम बोल देंगे इसका डायरेक्ट हो जाएगा x² अपॉन 100। तो कई बार हमको ये लगता है कि वो सक्सेसिव परसेंट के फॉर्मूले से आया, लेकिन ये सक्सेसिव परसेंट के फॉर्मूले से बिल्कुल नहीं आया, ये इस फॉर्मूले से क्रिएट हुआ है। क्या आपको बात क्लियर हो गई? यदि ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही कंडीशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखें पिछली स्लाइड में ये क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या बोला है कि दो मशीन को बेच रहा है 396 ईच, मतलब सर एसपी सेम है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, एसपी सेम वाली। और दूसरा बोला है कि 10% का गेन हो रहा है, दूसरे पर 10% की हानि। अरे सर ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, प्रॉफिट बराबर लॉस परसेंट है। जब दो कंडीशन सेटिस्फाई है और दोनों बराबर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्या बताया, x² अपॉन 100। और हमेशा ये लॉस होगा, मैंने ये चीज़ शायद से बताई नहीं है, हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा कुछ भी हो जाए लॉस ही होगा जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो, क्योंकि एक में प्रॉफिट एक में लॉस, तो हमेशा लॉस ही आएगा। कल भी बताया था मैंने, कल मतलब लास्ट क्लास में। तो सर x की वैल्यू कितनी है, 10% का लॉस 10% की हानि, देखो क्वेश्चन में। तो सर ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। बहुत सारे बच्चे कई बार नींद आ जाती है तो इसको क्या करते हैं, काट देते हैं कि ये 100 आ रहा है 10 का स्क्वायर, और नीचे भी 100 आ रहा है, मतलब जीरो। ऐसा नहीं होता है बेटा, है ना, नींद से उठ जाए। 10 से 10 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, 1% का लॉस हो जाएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो ये क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% की कटौती पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य से 20% की वृद्धि करके उसके मूल्य का अंकित मूल्य करता है। देखो भैया, दावे करने में क्या रखा है, दुकानदार ये बोलता है, देखो कई बार ऐसा होता है दुकान में, पहले मार्केट में ये बार्गेनिंग वगैरह नहीं होती थी, तो पहले डिस्काउंट का जन्म नहीं हुआ था, पहले डिस्काउंट नहीं दिया जाता था क्योंकि बार्गेनिंग नहीं होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, मार्केट में धीरे धीरे बार्गेनिंग होने लगी, बार्गेनिंग मतलब हम कम कराने लगे रेट। तो दुकानदार क्या करता, वो क्या करता है, कुछ रेट को बढ़ा देता है, रेट को बढ़ा देता है। क्यों, ताकि उसको कोई ज़्यादा घाटा नहीं हो। क्यों भाई, अगर मान लो उसने 100 रुपये की चीज़ कहीं से खरीद के लाया, वो दुकानदार है, उसने आपसे बोला कि मैम 110 रुपये में आपको दे रहा हूँ, या सर मैं आपको 110 रुपये में दे रहा हूँ। अब आप वहाँ पर भी भैया हमेशा तो आपके यहाँ से लेते हैं, आप इसको कम कर लो, आपने उसको बार्गेनिंग करा के और उसको 100 रुपये में दे के आ गए, तो उसको क्या पड़ा। अब आपने बोला कि भैया हम आपके यहाँ से हमेशा सामान लेते हैं, तो अब वो भैया बहन को कैसे मना कर सकता है, तो वो 100 रुपये में ही आपको दे देता है, लेकिन उसको क्या हुआ, 0 रुपये का प्रॉफिट लॉस हुआ। तो फिर वो भैया में थोड़ा सा दिमाग आया बाद में, भैया ने ये सोचा कि अब ये मेरी बहन हमेशा आती है और मुझे चूना लगा कर चले जाती, तो क्या करना चाहिए उसके लिए। तो उनने ये बोला कि भाई 100 रुपये में मैंने चीज़ खरीद के लाया हूँ, है ना, 110 में मैं बेचना चाहता हूँ, अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा चालाकी खेलते हैं, है ना, बहन आएगी तो एक काम करते हैं, इस पर 120 रखते हैं, और बहन को बोलेंगे 120 में ले जाओ। अब बहन आई, भैया हमेशा तो आपके यहाँ से लेते हैं, तो ये भाई बोलेगा बिल्कुल बहन, राखी बंधवाऊंगा नेक्स्ट ईयर तुम्हारे से, 120 की है तुम मत दो, 10 रुपये कम दो। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ भैया, 110 में बेच दिया उसने, अब दोनों खुश हो गए, यहाँ पर बहन भी खुश और भैया भी खुश, मजे हो गए, है ना। तो मतलब ये इससे क्या होता है, जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं ना, डिस्काउंट बाद में देते हैं, तो मतलब पहले हम बढ़ाते हैं चीज़ों को, फिर डिस्काउंट दिया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, दुकानदार ने अभी क्या करा,
पहले अपनी सभी वस्तु को छूट देने की दावा कर रहा है कि 10% की मैं छूट दे रहा हूँ, लेकिन वो क्रय मूल्य को 20% की वृद्धि करके लिखता है। मतलब यदि 100 रुपये की चीज़ थी तो वो उसको वृद्धि करके 120 रुपये लिखता है। पहले उसने बढ़ा दिया और अब वो आपको छूट देने की बोल रहा है कि मैं आपको 10% की छूट दे रहा हूँ। तो 10% की छूट मतलब 120 को अगर 10% क्या होगा, मैंने बोला ना 1 0 हटा देंगे, तो 12 की यदि छूट दे देगा तो कितने में बेचेगा, कहीं ना कहीं 108 में। तो कितना प्रॉफिट कमा लिया सर आपने, 8 का प्रॉफिट 100 पर मतलब 8%, 8 रुपये का प्रॉफिट 100 पर मतलब 8%। चीख चीख कर अभी भी बोला था। और अभी इसके पहले एक और मैंने कंसेप्ट बताया था, आप इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं सर, कि आप इसको पहले यहाँ गए फिर यहाँ आए, तो ये कहीं ना कहीं सक्सेसिव परसेंटेज नहीं लग गया। तो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताया सर, कि पहले 20% बढ़ाया तो प्लस का एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लिखवाया अभी देखो पिछले क्वेश्चंस में, माइनस 10 क्यों, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। अब यहाँ पर प्लस माइनस इससे ही डिसाइड होगा, 20 × 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा 20 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 10, माइनस में ये 2 0 से 2 0 उड़ गए, में 2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8%। और 8% प्लस का आ रहा है, इसका मतलब 8% का प्रॉफिट, माइनस में आता तो हम क्या बोलते हैं 8% का लॉस। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, 3 हाथों से गुजर कर, क्या बात है, हाथ से भी गुजरते हैं लोग, हादसे से गुजरते हैं, हाथ से नहीं। देखें, बाय गोइंग थ्रू 3 सेलर्स फ्रॉम अ प्राइस ऑर्नामेंट इंक्रीज बाय 65%। 3 सेलर से बिकने के बाद ऑर्नामेंट मतलब पहले सेलर को दिया फिर दूसरे को दिया, 3 सेलर के बाद वो उसकी जो प्राइस है ना वो 65% बढ़ जाती, मतलब 165 हो जाती, क्योंकि 100 पर 65 बढ़ना 65 भी बढ़ना होगा। अच्छा 100 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज 100 पर कैलकुलेट होता है, तभी तो हम 100 मानते हैं। ठीक है, पहला सेलर क्या कर रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, देखो, वो दूसरा 25% का। तो पहले ने जब 20% का प्रॉफिट कमाया तो 100 की चीज़ पर यदि मैं 20 का प्रॉफिट कमाऊंगा तो कितने में बेचूंगा, 120 में बेचूंगा। अब इसको फिर 25% के प्रॉफिट में बेचूंगा। अच्छा 120 का 25% मतलब होता है 1/4, तो इसका यदि मैं 25% निकालूंगा तो कितना होगा, 120 का 25% प्रॉफिट खाकर बेचना मतलब कितने में बेचना, कहीं ना कहीं 125% का मतलब होता है 5/4 में बेचना। तो ये कितना हो जाएगा, 150 रुपये में बेचना। हो गया भैया बताओ थर्ड सेलर कितना प्रॉफिट कमा रहा होगा कि 165 में बेचे, तो सर ये 15 का प्रॉफिट कमा कर बेचेगा थर्ड, कितने की चीज़ को, 150 की चीज़ को। तो सर कहीं ना कहीं 1/10 आ रहा क्या, और 1/10 को परसेंटेज में ले जाएंगे या डायरेक्ट बोल सकते हैं 1/10 का मतलब 10%। जिन लोगों को कम समझ में आ रहा भाई, पुराने मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्लास में कि आपका बेसिक क्लासेस मैंने करा चुका हूँ परसेंटेज की, उसको देख कर है ना। परसेंटेज की प्लेलिस्ट डली हुई है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, है ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा परसेंटेज का। चलिए अगला देखें, एक व्यापारी ने अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित की कि उसे 25% का लाभ सम्मिलित हो जाए। अ ट्रेडमैन फिक्स एन MRP सो दैट इंक्लूड 25% प्रॉफिट, ये ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑफ MRP, और वो 16% का डिस्काउंट देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। देखो भाई, ट्रेडर अगेन ये बोल रहा है कि वो इस तरीके से अंकित करता है कि 25% का प्रॉफिट हो और 16% का डिस्काउंट भी दे दे, है ना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको ये बताना है कि उसका नेट प्रॉफिट परसेंट कितना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अपन क्वेश्चन को, बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। एक बार देखो, 100 की चीज़ थी मान लो, 25% का प्रॉफिट मतलब 125 में बेचेगा, इसको अच्छे से कर देते हैं, 125 में बेचेगा। वो बोल रहा है 16% का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब MP अगर यहाँ होगी वो ज़्यादा होगी ना, उसमें यदि 16% का डिस्काउंट दिया, 16% का डिस्काउंट दिया तो ये आया होगा। अच्छा 16% का डिस्काउंट देने का मतलब कितने परसेंट में बेचा होगा, भाई हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। यदि 16% का मैंने डिस्काउंट दे दिया तो ये जो 125 लिखा है ये कहीं ना कहीं 84% की वैल्यू है क्या। तो यदि मुझे अगर MP निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि सर 125 जो है जिसके बराबर है उसको नीचे लिखा जाता है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। 125 84 के बराबर है, और यदि मुझे MP निकालना है तो वो कितनी हो गई, ये हो गई। उसने क्या बोला, उसका यथार्थ लाभ क्या था, यथार्थ लाभ का मतलब क्या है, MRP सो स्टूडेंट ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट MRP फाइंड नेट प्रॉफिट परसेंट। एक सेकंड, इसमें पूछा क्या था, ठीक है देखते हैं क्या पूछा है। बोल रहा है कि अ ट्रेडमैन फिक्स MRP सो दैट इंक्लूड 25% प्रॉफिट, और ये तो नेट प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखते हैं नेट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालने का बोल रहा है। तो सर यदि हमको देखें कि हम अगर वो 100 की चीज़ को इतने में ही बेचता तो नेट प्रॉफिट परसेंट क्या होता, तो हमको इसको ही निकालना है। चलो हम इसको काट लेते हैं, रेशो ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि जब भी चीज़ को आपको निकालना हो तो आप रेशो ले लें, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन।
बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है यदि आप रेशियो से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। 25 5 से 125 होता है, 25 4 ज़ा 100 होता है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, 4 के टेबल में ये 25 बार में कट जाएगा, गड़बड़ बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। ट्रेडमेंट फिक्सेस MRP सो एस इट इंक्लूड 25% प्रॉफिट। MRP, एक सेकंड, ये प्रॉफिट नहीं है भैया, ये MRP है। मुझे थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आकर ही मैं करा रहा हूँ आपके यहाँ पर सॉल्व, देख नहीं पाया था मैं। देखें, अ ट्रेडमैन फिक्स इज MRP सो एज इट इंक्लूड 25% प्रॉफिट। इस तरीके से MRP लगाता है। MRP में लिख देता हूँ ये 125, ये MRP है। उसने बोला ना कि इतने का प्रॉफिट उसको देखता है जब वो MRP पे लगाता है, लेकिन वो ये बोल रहा है कि अब वो इस पर आपको ना 16% की छूट भी दे रहा है। अरे यार, ये तो सक्सेसिव वाला क्वेश्चन आ गया ना। 25% का प्रॉफिट लेने के लिए उसने इतना चढ़ाया, वो फिर 16 कम कर दिया, तो सक्सेसिव लगाओ ना, क्योंकि यहाँ पर आना, देखो ये बड़े क्वेश्चन में तो सक्सेसिव काम आता है। एक्स प्लस माइनस वाई, बताया ना मैंने, यहाँ माइनस हो जाएगा 25 इंटू 16 अपॉन 100। फार्मूला बता दिया मैंने अभी, लास्ट क्वेश्चन में इसका फार्मूला बताया। नहीं किसी को पल्ले पड़ रहा है तो देख लो फार्मूला क्या होता है। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये इसका फॉर्मूला है। प्लस ये डिनोट करता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस, या फिर यहाँ पर देखें तो प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, चीज़ों को बढ़ाना परसेंटेज में, और माइनस मतलब होता है डिस्काउंट कम करना। डिस्काउंट भी कहीं ना कहीं कम ही होता है ना। तो यहाँ एक्स मान लो 25% है, प्लस का था इसलिए मैंने साइन नहीं लगाया, माइनस का था यहाँ लिखा। अब जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा तो एक प्लस का एक माइनस का, जब मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली माइनस साइन आ जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व करा। 25 4 ज़ा कट जाएगा, 100 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25 में से 16 माइनस 4 होगा तो ये आ जाएगा 20%, और 20% प्लस का आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 20% का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सॉरी 20% नहीं आ रहा है, यहाँ 5% आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 5% प्लस का मतलब 5% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप इसको सक्सेसिव से करें, इससे बेस्ट तरीका इसका दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेस्ट तरीका इसका कुछ है ही नहीं। और आपको अगर इसको दूसरा तरीके से समझना है कि सर इसको और कैसे कर सकते हैं, तो वो भी देख लो आप, ठीक है। ध्यान से देखो, इसका एक और तरीका बता रहा हूँ जिसको आप कर सकते हैं। देखो, सक्सेसिव परसेंटेज है सर, 25% पहले चीज़ों को बढ़ा रहा है, प्रॉफिट है, तो वो बाद में कितना कर रहा है, 16% कम कर रहा है ना। तो देखो, इसको देख लो ध्यान से। 25% का प्रॉफिट का मतलब होता है चीज़ को 125% में बेचना। 125% मतलब 25 हटाकर 100, तो मतलब 100 की चीज़ को 25 में बेचा। सक्सेसिव मतलब मल्टीप्लाई। बाद में 16% की छूट दे रहा है, 16% की छूट देने का मतलब 84% मतलब नीचे जीरो काट दो। 25 5 ज़ा, 25 4 ज़ा, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 5 20 ज़ा। तो देखो 21/20 आ गया। ये कैसे आया होगा भैया? 1 का प्रॉफिट हो रहा कितने पर? 20 पर। 1 का प्रॉफिट 20 पर, हर परसेंटेज पढ़ने वाले बच्चे को पता होता है। परसेंट में ले आने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% इसका आंसर आ जाएगा। 5% इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आ रही तो भाई मैनेज करना, कुछ दिन में नॉर्मल आदत हो जाएगी, है ना। फर्स्ट टाइम मैं भी इस तरीके से पेट पर पढ़ा रहा हूँ ना, तो दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। एक फल विक्रेता 5 की दर से केले खरीदता है, 5 की दर से केले खरीदता है, 5 की दर से केले खरीदता है। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रूट सेलर परचेज बनाना एट 5 पर रुपीज़। पर रुपीज़ मतलब हर 1 रुपये में, हर 1 रुपये में 5 बनाना खरीदता है, हर 1 रुपये में 5 बनाना खरीदता है। और 4 पर रुपीज़, और हर 4 बनाना 1 रुपये में बेचता है। मैंने आपको क्या बोला था? अभी इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, याद करो वो 10 11 वाला। मैंने बोला कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो आप ऐसा क्रॉस कर दें। 4 का मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा तो ये आ जाएगा 4 रुपये, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा तो कितना आएगा 5 रुपये। ये रुपये में बदल गया, है ना। 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहे हैं, सीधा यही करना है आपको। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, देखो 4 की चीज़ को 5 में, लेकिन कितने पर? जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, 4 पर। और परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो ये 24 आ जाएगा, या 1/4। तभी जानते, पाकिस्तान का बच्चा भी बता सकता है 25% आएगा। फिर तो आप भारतीय हो यार, कोई कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए आपके साथ। तो व्हेन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 20%, इट्स सेल इंक्रीज बाय 80%। नेट इफेक्ट ऑन सेल। अगेन अब ध्यान से सुनना, ये आपका जो है ना, आपका जो सेल जो होती है ना, सेल का जो नेट इफेक्ट होता है, सेल पर जो नेट इफेक्ट होगा ना, आपकी जो कुल सेल होगी उस पर 2 चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। पहला,
पहला तो इफेक्ट पड़ता है प्राइस का, कि आप किस दर की चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट पड़ता है सेल का। इसको मैं अभी हिंदी में शुद्ध भाषा में, शुद्ध देसी भाषा में समझा दूंगा, डोंट वरी। मैंने ये बोला कि आपकी जो कुल सेल है, जो भी आपका शाम को गल्ला इकट्ठा होता है ना, तो वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, आप किस दर की चीज़ बेच रहे हैं, और दूसरा कितनी बेच रहे हैं, कितनी कितनी बेच रहे हैं, ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है। तो सर यहाँ पर इनमें एक रिलेशन बन जाता है डायरेक्ट। तो अब यहाँ पर एक बात समझना कि जो आपकी नेट सेल है ना, वो दो चीज़ पर डिपेंड कर रही है। यदि मैं यहाँ पर नेट सेल की बात करूँ, तो यदि मैं प्राइस बढ़ा दूंगा ना, तो मेरी सेल बढ़ जाएगी। यदि मैं बिक्री बढ़ा दूंगा तो भी हाँ, बिक्री बढ़ा दूंगा तो भी मेरी सेल बढ़ जाएगी। लेकिन यदि मैं बात करूँ कि यदि मैं बिक्री कम कर दूँ तो मेरी सेल कम हो जाएगी, यदि मैं दर कम कर दूँ तो मेरी सेल कम हो जाएगी। जब एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए तो उसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाए तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यदि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी कम हो जाए तो उसका मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि मैं अपनी सेल को उतना ही रखना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं चाहता हूँ कि मैं 400 रुपये सुबह शाम तक कमा रहा था तो 400 ही कमाऊँ, और मान लो कि सर 25 रुपये की कोई चीज़ थी और मैं उसको बेच रहा था 16 चीज़ें, तो सर 400 रुपये मेरी बिक्री हो रही थी। लेकिन कल को मान लो कि मैं 25 रुपये की चीज़ को मैं 16 में बेचने लगूँ, तो अब मुझे इसकी सेल कितनी करना पड़ेगा, 25 बेचना पड़ेगा। तभी तो मुझे 400 रुपये इकट्ठे होंगे ना गल्ले में। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर जब भी हमको सेल जितना हमारा गल्ला हो रहा है, जितनी नेट हो रहा है, जो भी हमारा है शाम का गल्ला, यदि उसको कांस्टेंट रखना है, उसको नहीं बदलना है, तो सर जब हमने यदि सेल को बढ़ा दिया तो प्राइस उसके अपोजिट कम करना पड़ेगा, या फिर यदि मैंने सेल को कम कर दिया तो प्राइस उसके अपोजिट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमारे से इन्वर्स वाला ही कंसेप्ट पूछा है कि सर यदि प्राइस बढ़ जाते हैं, सॉरी प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं, प्राइस यदि 20% कम हो जाते हैं, प्राइस यदि 20% कम हो जाते हैं, तो वो दूसरा सेल इंक्रीज हो जाती है, सेल इंक्रीज हो जाती है 80%, तो सर यहाँ पर नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो जब भी मल्टीप्लाई में चीज़ होती है तो उसको हम डायरेक्टली क्या भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट क्या भी बोल सकते हैं, उसको हम सक्सेसिव भी बोल सकते हैं। तो सक्सेसिव से मैं बाद में बताऊंगा, इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ पहले। तो सर यहाँ पर यदि प्राइस 20% बढ़ जाती है और इतना हो जाती है, सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, एक्स प्लस माइनस वाई पढ़ा था, अभी सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला है ना, तो ये मैं उनको उसी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स कितना है, मान लो 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस का 20 प्लस का 80% यदि इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस का 80%, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 18 हो जाएगा, भाई तुम कर लो, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कंप्लीट हो गया है ना। उसके बाद यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे, हाँ जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, माइनस में 16 हो जाएगा, 8 टू जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया 44%, और प्लस का आ रहा है, वो प्लस का आने का मतलब हो रहा है सर 44% इंक्रीज़ हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सक्सेसिव परसेंटेज का। ये आप इसका रिलेशन देख लेना जो मैंने बताया था इससे पहले, है ना। देखें, रमेश सोल्ड हिज बाइक फॉर रुपीज़ इतना एंड इनक्योर्ड अ लॉस ऑफ इतना, एट वॉट प्राइस शुड ही सेल टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 30%। क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है लेकिन कुछ तरीका निकालेंगे करने का। 16,384 में ये कोई बाइक को बेच रहा है। अच्छा, इसको बेचने के बाद इसको एहसास होता है अंदर से, इसके अंदर से आवाज़ आती है कि भाई तुमको ना इतने में बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है। सर एक बात मेरी ध्यान से सुनना, यदि कोई चीज़ 100 की है, 20% के लॉस पर बेचा मतलब उसको 80% पर बेच रहा है, राइट, 80% पर बेच रहा है। परसेंटेज में एक मैंने चॉकलेट कंसेप्ट पढ़ाया था, ये क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो रहा है। चॉकलेट कंसेप्ट मैंने बोला ना आपको, इसका नाम मैंने दिया है, आप गूगल मत करना इस कंसेप्ट को, आप जाकर देख लेना मेरी क्लास, ठीक है। तो सर यदि मैंने 20% के लॉस पर इसको बेच रहा हूँ, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 80% के बराबर है। जिसके बराबर होती है उसका डिवाइड किया जाता है। वो बोल रहा है यदि इसको कितने में बेचा जाए कि 30% का प्रॉफिट हो जाए, तो सर 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसको 130% में बेचना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर कितने की वैल्यू निकालना है, 130% की वैल्यू निकालना है। कहीं ना कहीं सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, सब का कटता ही है भाई, ये भी कट जाएगा, जीरो कट जाएगा इस जीरो से, परसेंटेज कट जाएगा परसेंटेज से, कहीं ना कहीं आंसर 13 का मल्टीपल होगा। हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि हमारा ऑप्शन से सॉल्व हो जाए, नहीं तो सॉल्व तो करोगे ही आप। इसको चेक कर देखो, 13 टू ज़ा 26, 1 या 13 1 13, 13 4 या 52, बिल्कुल नहीं कट रहा है। 13 टू ज़ा 26, 65, 64, ये भी नहीं कट रहा है। 13 टू ज़ा 26,
ये भी नहीं कट रहा है। 13 2 से 26, 13 4 से 52, 104 आता है बिल्कुल। एक ही ऑप्शन कट रहा है, सी इसका आंसर है। देखो 13 का मल्टीपल से हमने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट देखकर, लेकिन हम फिर भी पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 = 16, 8 4 = 32, 8 8 = 64। कितना बचा? 248 इंटू 13। 13 8 = 104 होता है, 104 का 4 आ जाएगा, 10 यहाँ आएगा। 13 4 = 52, 10 62 का 2 आ जाएगा, 6 यहाँ। 13 2 = 26 और 6, 26 और 6 30। क्या हो रहा है? 13 2 = 26 और 6 क्या हो रहा है? मुझे नींद तो नहीं आ रही है। एक सेकंड, यहाँ गलती कर दी थी ना, 2000 आएगा। ये गलती हम सभी करते हैं भाई, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप ही की तरह, इसलिए ये गलती मैंने कर दी। ठीक है, 2048 आएगा। अब 13 8 क्योंकि जीरो आता है जब 2 डिजिट लेते हैं ना। 13 8 104, 13 4 = 52, 62 का 6, 6 यहाँ आ जाएगा और अब यहाँ पर 26 आ जाएगा। 26624 इसका आंसर आ जाएगा, 26624 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैलकुलेटिव नहीं था, 13 का मल्टीपल था। अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। चलिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹640 अ पर्सन लॉसेस 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। फ्लो में जल्दी सॉल्व मत करना। वो बोल रहा है एक आर्टिकल को 640 रुपये में बेचने पर एक पर्सन को 15% का लॉस होता है एसपी पर। तो सर यहाँ पर पहले तो एसपी और सीपी निकालते हैं, क्या होगी? एसपी और सीपी का रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से मन लगाकर बुद्धि लगाकर सुनना इस क्वेश्चन को। 15% का लॉस होना, सबसे पहले तो 15% शास्त्र क्या कहता है? 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। सर 3/20 का लॉस, तो 20 क्या है? एसपी है, क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस पर बोला था तो इसलिए मैंने बोला 20 लिख दो एसपी। ठीक है, 20 एसपी हो गया। 3 का क्या हुआ? लॉस हुआ, मतलब 3 का लॉस खाकर 20 में बेच रहा है। 3 का लॉस खाकर 20 में बेचा, मतलब सर यहाँ पर ये 23 हुआ होगा तब तो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? उसने क्या बोला है कि एट वॉट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15%, 15% का गेन करने के लिए वो इसे कितने में बेचे? यदि देखो ध्यान से सुनना, तो ये 640 कितने के बराबर, मुझे ये बता दो। तो आप बोलेंगे सर 640 जो है ना वो कहीं ना कहीं 20 के बराबर है। एसपी है ना 640, और हमको अगर सीपी निकालना तो मैं क्या करूँगा? चॉकलेट कंसेप्ट से 23 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो हमारे अकॉर्डिंग 20 एसपी है और उसके अकॉर्डिंग कितनी? 640। तो 640 की वैल्यू कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। वो परसेंटेज में जाने के लिए क्या वो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सीपी कितनी मानी है? 23 मानी है। तो यहाँ पर सीपी पे आ गए हम, सिंपल। अब उसने बोला कि यदि 15% का गेन करना है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होना चाहिए? 15% का गेन करने का मतलब है 115%। 115% का मतलब होता है 23/20। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ से ये 0 से 0 तो कट जाएगा, कटना तो है ही एक दिन। ये 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना जाएगा? 22। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ये देखकर समझना पड़ेगा। 23 23 529 होता है। ये नहीं आता तो पढ़ाई करना छोड़ दो बेटा आज से, है ना। ब्रह्मचर्य ले लो, पालन करो उसका आज से। ठीक, और संन्यास ले लेना चाहिए, वही ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये 2 से भी मैं काट देता हूँ 16 बार में, तो ये डायरेक्ट नीचे 10 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 16 बचेगा। ठीक है, ये जीरो को क्यों मैं टच नहीं कर रहा हूँ? आखिरी में हम जीरो लगा सकते हैं। 16 नंबर कितना होता है? 144। 144 का 4 आ जाएगा, 4 एक ही में आ रहा है, देखो लास्ट में यही आंसर होगा। पर फिर भी सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ 44 का 14 आ गया। यहाँ 62 है, 32, 32 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 का 6, फिर 4 बचेगा। 16 5 से 80 और 4 84 हो जाएगा। और एक के पहले ज़ीरो, एक के पहले पॉइंट, तो ये लग जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि ये जीरो कोई कीमत नहीं, इसको इग्नोर करें। तो सर ये 846.4 आंसर आ गया। डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, पहले भी बता दिया था, तो इतना लंबा जाने की कोई ज़रूरत थी नहीं मेरे ख्याल से। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, एक सेकंड रुकना ना। अगला क्वेश्चन देखें भाई लोग, 1 मिनट रुकना। चलिए, अमित अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 24% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹167.40। हाउ मच शुड ही इंक्रीज ऑफ सेलिंग प्राइस टू गेट प्रॉफिट ऑफ 38%? सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना। एक सेकंड देखना क्वेश्चन को। वो बोल रहा है कि अमित ने प्रॉफिट अर्न किया 24% का यदि वो आर्टिकल को 167.40 में बेचता है तो। मतलब सर 20% का प्रॉफिट कितना होता है? 124% में बेच रहा है, मतलब 24% का प्रॉफिट मतलब 124% में बेच रहा है। यदि 100 मान लिया तो, और वो कितना दिया है? 167.40। 4 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
बाय हाउ मच इंक्रीज सेलिंग प्राइस सो दैट आर्टिकल गेट 38% प्रॉफिट। 38% प्रॉफिट मतलब 138% की वैल्यू निकालना है। सीधी सी बात ये है, आपको यही सॉल्व करना था बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है भैया, आंसर जो भी होगा ना, आंसर जो भी होगा 138% की वैल्यू निकालना है, तो 138 कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल है, तो आंसर 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। देख लो 3 का मल्टीपल क्या ये है भैया, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। 167.4 इंक्रीज़ करने का बोल रहा है एक्चुअल में, है ना, तो ऐसे आंसर निकलेगा ही नहीं। हाउ मच इंक्रीज़, कितना इंक्रीज़ कर दे कि उसको प्रॉफिट 38% का हो जाए, 38% का हो जाए। 24%, एक सेकंड ना, डायरेक्ट इसको निकाल सकते ना 24% का। एक सेकंड, इसको ऐसे तो सॉल्व करो, इसकी और मेथड भी निकाल सकती है मुझे लग रहा है। तो ये 124% के बराबर है, हमको निकालना है 138%। 138%, इसको सॉल्व करिएगा और इसका आपका आंसर आ जाएगा। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, अमित अर्न प्रॉफिट ऑफ 25%, 24% का यदि उसने प्रॉफिट अर्न किया तो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये तरीका बैठेगा नहीं सही। ये भी हो सकता है एक तरीका। एट्टीन सॉल्व करना बेटर रहेगा, इसको एक बार सॉल्व कर लिया जाए, है ना। और कुछ शॉर्ट हो सकता है तो बताइएगा आप मुझे, ठीक है। चलो काट लें भैया, इसको कटना तो है ही एक ना एक दिन, ठीक है। किससे कटेगा, देखो 7 से कट रहा क्या ये, 7 वन जे 7, 7 वन जे 7, 7 से तो नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है आई थिंक। 2 से ये आ रहा है 62 बार में, ठीक है, और ये 2 से आ रहा है 69 बार में, ठीक है। उसके बाद अब 69 यहाँ आ गया, ये आ गया। एक सेकेंड, 124 में 138 की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ यार, क्या हो गया है मुझे, 138 की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ मैं, इतना खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 24% का प्रॉफिट था, 38% का हो गया, तो कितना इंक्रीज़ कर दिया, 14%। बस यही मुझे लग रहा था, कुछ मेथड दूसरी होना चाहिए इसमें। आ गया देखो भाई समझ में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें आप ये तरीका करना, इससे बहुत मज़ा आएगा आपको। मुझे 138% की निकालने की ज़रूरत क्या है, वो बोल रहा है कितना बढ़ा दिया, कितना बढ़ाने का बोल रहा है, तो हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है भैया। 24% का प्रॉफिट था, 38% का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों सीपी पर ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं 14% ही तो बढ़ाया ना, तो मुझे 14% की वैल्यू निकालना है। 14% की वैल्यू निकालना मतलब 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल देखो, 7 टू जा 14, 7 7 जा 14 है मल्टीपल, 7 टू जा 14 बिल्कुल नहीं है 7 का मल्टीप्लाई, 7 टू जा 14 बिल्कुल नहीं है मल्टीप्लाई, 7 टू जा 14 बिल्कुल नहीं है मल्टीप्लाई, सिर्फ एक ही आंसर है। पर आप मानोगे नहीं कि सर ऐसा कैसे हो गया, निकाल के देख लो। 167.4 डिवाइडेड बाय 124, क्योंकि ये वैल्यू 124 के बराबर है, और निकालना कितने की वैल्यू है, 14 की वैल्यू निकालना है। 7 से ये दोनों कट रहे हैं, 7 1 7, और नहीं भी कट रहे हैं तो एक काम करो, 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, ये 7 का मल्टीपल यहाँ दिख रहा था इसलिए मैं बोल रहा था, ठीक है। पॉइंट को इग्नोर आए नंबर कर सकते हैं। 62 से ये पूरा कट रहा है, 62 से कितने बार में काट सकते हैं, 62 1 जा 6 3 जा 18 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 6 2 जा 12 कर लेते हैं तो 124 हो जाएगा 2 बार में, ये तो ज़्यादा जा रहा है, नहीं सही जा रहा है। 62 2 जा 124 हो जाएगा, 124 के बाद कितना बच जाएगा, 43 बच जाएगा, 43, तो 43 और पॉइंट में 4 है तो फिर ये हो जाएगा, है ना। 6 6 36, 6 7 जा 42, ये पूरा कट गया, तो 2.7 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 जा 49, और 189, 189 मतलब होता है 18.9, ये हो गया भाई, ठीक है। बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, मन में कैलकुलेशन में कर रहा था, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन तो और कुछ नहीं था, मैं बोल रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन में आपको इतना करना ही नहीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना अभी से सीखना पड़ेगा, आप एग्जाम में इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, नहीं तो, है ना, कि सर 7 का जब मल्टीपल था तो हमको आंसर डायरेक्ट 7 का मल्टीपल देखकर उसे सॉल्व कर देना है, और कुछ नहीं करना है खास, है ना, क्योंकि आंसर 7 का मल्टीपल ये आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखें। सुलेखा बॉट 36 kg ऑफ सुगर फॉर रुपीज इतना, सी सोल्ड एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ इट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर 5 किलोग्राम ऑफ शुगर। क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है। सुलेखा ने 36 किलोग्राम शुगर खरीदी, 36 किलो शुगर खरीदी 1040 रुपये में। वो बोलती है सी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ इट। वो उसे बेच रही है भैया, कितने में बेच रही है, प्रॉफिट जो हो रहा है उसे इक्वल टू
सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg। ठीक है, मुझे एक बात बताना, यहाँ प्रॉफिट कैसे हो रहा होगा? सर प्रॉफिट ऐसे हो रहा होगा कि जब मैं 36 किलो शक्कर बेच रही होंगी, ये बेच रहा हूँगा, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 36 किलो के कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ेगा, तो उससे ही प्रॉफिट आ रहा होगा, इसलिए मैंने ये पी की जगह ये लिख दिया पूरा। ठीक है, और यही इक्वल टू में कितना आ रहा है? एस पी इंटू में 10 आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, 36 एस पी में से ये 10 एस पी इधर आकर माइनस होगा, तो क्या 26 एस पी हो जाएगा? और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 सी पी हो जाएगा। चलो काट लो इनको, काटा और पीटी मचा दो। इफ़ यू मच, अच्छा काटा पीटी मचाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है सॉल्व। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ शुगर। भैया सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस कितनी है? अच्छा 36 किलो एसपी का रेट तो पता ही है ना सर, 1040, तो डायरेक्ट लिखो ना 1040। तो 26 किलो सेलिंग प्राइस, 26 किलो शुगर की सेलिंग प्राइस यदि 1040 है, उसने कितने किलोग्राम की पूछा है भैया? 5 किलोग्राम की पूछा है। तो सर यदि ये 1040 26 किलोग्राम का रेट है, तो 5 किलोग्राम कितने का हो जाएगा? तो 26 के पहाड़े में नहीं आना, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 13 दूनी 26, 13 के टेबल में कितने बार में आ जाता है? 8 बार में, तो 0, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं कितना? 200 रुपये। 200 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। इसको भी शॉर्ट करके बता देता हूँ, यदि नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बोला था, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं डबल बता रहा हूँ कि सर 36 किलोग्राम शुगर को जब वो बेचता है ना, तो 1040 में बेच रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 36 किलोग्राम शुगर का सेलिंग प्राइस जो है वो आपको दिया हुआ है, बॉट नहीं खरीदा है, तो ये सीपी दिया हुआ है। सीपी दिया हुआ है आपको 1040 रुपये। गॉट इट? 1040 रुपये दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि इसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो इक्वल है 10 किलोग्राम के सेलिंग प्राइस के बराबर, 10 किलोग्राम शक्कर के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा यहाँ प्रॉफिट कैसे हो रहा होगा? सर जब हम 36 किलोग्राम बेचेंगे तो 36 किलोग्राम का एसपी में से जब मैं 36 किलोग्राम का सीपी माइनस करूंगा तभी प्रॉफिट आएगा, तो ये प्रॉफिट की आगे लिख दिया। और यहाँ पर एसपी कितना है? इंटू में 10। जब यहाँ पे 36 एसपी में से ये माइनस इधर होगा 10 एसपी, तो ये 26 एसपी हो जाएगा। और ये 36 एसपी को मैं उधर भेजूंगा तो कितना रहेगा? ये तो 36 ही रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा 36 एसपी का यहाँ पर देखो हमने कॉस्ट लिखा हुआ है, शुरू में दिया हुआ था 36 एसपी का कॉस्ट, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना क्वेश्चन को। तो कितना हो गया सर? ये 1040 दिया हुआ है। ये 26 का सेलिंग प्राइस है, 26 का सेलिंग प्राइस। उसने क्या बोला? 5 किलो शक्कर का सेलिंग प्राइस। तो सर 5 किलो शक्कर का सेलिंग प्राइस निकालना है तो सिंपल सा तरीका क्या है, ये 26 के बराबर है, 26 का रेट है 26 किलो का, तो उससे डिवाइड करो, और 5 किलो की वैल्यू निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई करो, तो इसको सॉल्व करके 200 इसका आंसर आ जाएगा। आप देख लेना इसको करके, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ। गीता ने 2 ड्रेस खरीदी 2800 रुपये में हर एक को। इफ़ सी सेल वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, देन व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट शुड ही सेल ऑन ड्रेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन दी होल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है कि गीता ने 2 ड्रेस खरीदी। पहली ड्रेस को वो 10% के प्रॉफिट पर बेच रही है, दूसरी ड्रेस को वो कितने में बेचे ताकि उसको पूरे पर 15% का प्रॉफिट हो जाए, ये उसने क्वेश्चन बोला है। लेकिन उसने 2 ड्रेस 2800 ईच, दोनों ड्रेस को 2800 में खरीदा है। जब सीपी सेम होती है, सीपी सेम होने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। एलिगेशन में जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो उसका पैटर्न एक बार समझ लो, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जब भी सीपी, जब भी मैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट पर एलिगेशन लगाता हूँ ना, जो भी हो रहा हो, प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो, मैं एक साइड प्रॉफिट लॉस ले लेता हूँ, यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट ले लेता हूँ, जो भी हो रहा हो, तो यहाँ पर जो रेशो आता है ना वो हमेशा सीपी का आता है, हमेशा सीपी का आता है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट होता है ना वो सीपी पर ही निकलता है, इसलिए यहाँ पर रेशो सीपी का आएगा। तो इस तरीके का पैटर्न हमको बनाना है यहाँ पर। गॉट इट? चलिए तो अब इसको देख लो कैसे बनेगा ये। सर 2800 का कोई काम ही नहीं है हमको अभी, ठीक है? पहली चीज़ को वो 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, वो दूसरी चीज़ को कितने पर बेच रहा है नहीं पता, वो एक्स मान लेते हैं। वो बोल रहा है ओवरऑल इसको क्या हो रहा है, 15% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? अच्छा इससे उनकी जो सीपी आ रही है वो कितनी कितनी है? सीपी पहले से दी हुई है 2800 ईच, तो सर यहाँ पर इनका रेशो आता है सीपी का, तो 2800 है तो 1:1 आ जाएगा ना, 2800 है तो 1:1 रेशो बन जाएगा सीपी का। ये सीपी का रेशो है, सीपी का रेशो है, ठीक है? अच्छा तो यहाँ पर सर ये 5 आया, यहाँ पर ये माइनस करके कितना आया होगा, 5।
तो कहीं ना कहीं ये भी देखो, एक की वैल्यू 5 दी हुई है, तो यहाँ पर ये जो इधर साइड 1 है इसकी वैल्यू भी तो 5 रही होगी ना, इधर साइड जो 1 है इसकी वैल्यू भी तो 5 रही होगी ना। अच्छा, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करा है, तो एलिगेशन थोड़ा सा पता हो आपको बेसिक, तो एलिगेशन की क्लास में मैं ये सब बताऊंगा। फिर यहाँ 15 में से 10 को माइनस करा है, तो अब इसमें से इसको माइनस करके 5 आया होगा, तो ये कितना होना चाहिए सर, ये 20 होना चाहिए। तो यहाँ 20% का प्रॉफिट मस्ट है, तो यही आपका आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 इज सेम एज लॉस। भैया ये देखो वही क्वेश्चन है, सीपी निकालने का बोल रहा है। मैंने बोला था जब भी, ये क्वेश्चन मैं अभी बता चुका हूँ आपको थोड़ी देर पहले, कि जब भी किसी वस्तु को इतने में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस है, इस तरीके का क्वेश्चन आए और आपको सीपी निकालने का बोला जाए, तो आपको दोनों रेट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, वही उसका सीपी हो जाएगा, वही उसका सीपी हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो 780 अपॉन में 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 390। यही इसका आंसर है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425.25 देयर इज़ अ लॉस ऑफ 5.5%। जब किसी आर्टिकल को 425.25 रुपये में बेचते हैं तो वहाँ पर उसे 5.5% का लॉस होता है। तो वो उसे इफ़ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना, देन वॉट प्रॉफिट परसेंट, तो उसे कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है भैया। जब वो उसे 425 इतने में बेच रहा है ना, तो उसे 5.5% का लॉस हो रहा है। यदि वह इसे 465 रुपीज़ में बेचे तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन तो आप ही करके लाएंगे, है ना। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ये मैं बिल्कुल बोलूँगा। आप इसको सॉल्व करिएगा। हिंट दे सकता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ कि सर इसको 425.25 में बेचा है, ये लिखा है ना, तो ये कहीं ना कहीं कितने 5.5% का लॉस हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं 94.5% की वैल्यू है ना। और इसको यदि हमको 465.75 में निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सर देखिए, ये 94.5% किसके बराबर है, 425। चॉकलेट कंसेप्ट चेंज हो जाता है हर बार, ये मैं बताता रहता हूँ। और निकालना कितने की वैल्यू है, 465.75 की वैल्यू निकालना है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हिंट दे दिए, आप सॉल्व करके लाएं। सॉल्व करके इसका आंसर मुझे आप ग्रुप में भेजें, ये क्वेश्चन भी और इसका आंसर भी भेजें। ठीक है, सभी लोग जितने भी देख रहे हैं, कसम है पड़ोसी की। ठीक है, स्माइल नहीं करो, करके भेजना इस क्वेश्चन को। अगला देखो, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना, इफ़ ही हैड चार्ज 24% लेस इवन देन ही वुड हैव अर्नड प्रॉफिट ऑफ 14%, व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को 3750 रुपीज़ में बेचता है। यदि वह 24% कम इसमें करता ना, तब भी वो प्रॉफिट 14% का कमाता। तो बोल रहा है इसका ओरिजिनल सीपी कितना है आर्टिकल का, ये आपको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करके आपको बताना है, मैं नहीं बता पाऊँगा। और अगर चाहते हैं तो फिर बताऊँगा भाई, कुछ कर तो सकते ही नहीं है ना। देख लो, यदि उसने बोला है कि शॉपकीपर आर्टिकल को 3750 रुपीज़ में बेचता है, 3750 रुपीज़ में बेचता है ना, तो वो बोल रहा है यदि वो उसे 24% कम चार्ज करता, चार्ज 24% लेस, तो उसे प्रॉफिट अभी भी 14% का होता है। अभी भी उसे प्रॉफिट 14% का हो रहा है। इसका मतलब सर यदि वो नहीं करता 24% तो क्या होता, यदि वो 24% नहीं करता तो क्या होता। चेंज हो जाती हर चीज़ें, पूरी चीज़ें चेंज हो जाती है ना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसका आप खुद करके लाएं, है ना। ऑप्शन शायद इसमें है नहीं, एक सेकंड, करके लाएं ना, खुद ही चेक करें। इसमें ही है आंसर इन्हीं में है, कोई अलग आंसर नहीं है। इसको सॉल्व करके लाएं, अच्छा क्वेश्चन है। शॉपकीपर यदि किसी आर्टिकल को 3750 में बेच रहा है, यदि वो 24% कम में बेचता तो क्या होगा। इस क्वेश्चन को करके लाएं, यदि नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को मैं डबल रिपीट करूँगा, लेकिन आपका होमवर्क है इसको, है ना। होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन मैंने अभी कौन सा दिया, एक ये क्वेश्चन, इसका तो मैंने हिंट ही दे दिया, इसको क्या सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन मेन होमवर्क है आपका। ठीक है, ध्यान से समझ कर करिएगा, इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए कि अब तो आ जाना चाहिए क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आप अगला क्वेश्चन देखें, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी वस्तु को, इफ़ किसी आर्टिकल को एक वस्तु को 1960 में बेचने पर प्राप्त हुआ लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1640 में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। अगेन ये वही क्वेश्चन है ना। तो सर देखिए, यहाँ से आपने सीपी निकालना बताइए, लेकिन उससे एक स्टेप आगे आ गया ये क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन अभी अपन ने 2 बार सॉल्व कर चुके हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो मैंने बोला था दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सर 2000 ये हो जाएगा 3600,
कितना हो जाएगा 3600 अपॉन में 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया इसकी CP 1800 आ गई। लेकिन उसने क्या बोला 20% का प्रॉफिट कमाना है। सर 20% का प्रॉफिट, यदि 1800 की चीज़ पर 20% का प्रॉफिट कमाएंगे तो इसका 10% कितना होगा 360, 20% कितना होगा 700, 720, 720 का प्रॉफिट कमाऊंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2520। गलत क्यों आ रहा है? 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसे कितने में बेचना पड़ेगा? ये जोड़कर तो सही आ रहा है ना, दोनों को जोड़ा 1900, 2000, 3000, 3600, 18 दूनी 3600, 1800 इसकी CP आ गई। ठीक है, 1800 CP आ गई। वो बोल रहा है एट वॉट प्राइस शुड द आर्टिकल सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की चीज़ को 6 में बेचना है। आंसर तो आना चाहिए। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 0 0 0, 6 6 ज़ा 36 का 6 3, यहाँ 6 3 18, 18 और 3 21 60 दिया तो है। फिर कहाँ गलती हो रही थी यार, कहाँ गलती हो रही थी? 1800 का चीज़ था, 18 दूनी 36, 360 जोड़ना था इसमें, वो गलती हो गई थी, है ना। तो 2160 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भेड़ों, क्या क्वेश्चन है ये, कुछ भी दे रहा है। रमेश एंड उमेश हैड इक्वल शेयर इन अ फ्लॉक ऑफ शीप। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शीप, रमेश टुक 32 शीप, रमेश ने 32 भेड़ें ली और उमेश ने 40 भेड़ ली, और उमेश उसको क्या बोल रहा है कि 2800 रुपये दे रहा है। भैया देखो, दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, दोनों गए मार्केट में, दोनों ने बराबर बराबर पैसे दिए और उन्होंने भेड़ लिया है। लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि रमेश बोल रहा है कि मैं 32 शिप ले रहा हूँ और उमेश बोल रहा है मैं तो 40 लूँगा। तो भैया आप देखो, जब दोनों ने बराबर रेट में खरीद कर लाए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ सर? गलत बात है ना ये तो अगर ये 40 शिप है तो यहाँ पर इसके पास भी 40 होना चाहिए ना, होना चाहिए या नहीं? लेकिन इसके पास वो उसको 40 शिप नहीं दे रहा है, कितनी शिप दे रहा है? कम। वो बोल रहा है 8 शिप और इसके पास होना चाहिए था ना, तो कहीं ना कहीं इनके पास बराबर हो जाती। लेकिन वो क्या बोल रहा है, रमेश पेड रुपीज़ 2800। क्या मतलब निकला कि यहाँ पर बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन में रमेश 32 शिप लेता है और उमेश लेता है 40 शिप, और पेड रमेश इतने रुपये, और रमेश उसको 2800 रुपये देता है। अच्छा, ये 2800 रुपये आपको क्यों लगता है? ये 2800 रुपये, जो 2800 रुपये दिए हैं, ये क्यों दिए होंगे बताओ? ये 2800 रुपये क्यों दिए होंगे? शीप के कारण ही तो दिए होंगे ना। कि यदि मैं बोलता हूँ कि भाई 2800 रुपये आपने क्यों दे दिए, तो इसका कोई कारण तो होगा ना। 2800 रुपये का सिर्फ एक ही कारण है कि सर यहाँ पर जो शीप कम दी थी उसके पैसे दिए हुए हैं। क्या बात समझ में आई? तो मतलब 8 शीप की कीमत 2800 हो गई क्या यहाँ से, अगर आप चाहें तो। और क्या बोल रहा है कि एक भेड़ की कीमत कितनी है, निकालना है एक भेड़ की कीमत। 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40 और 0। क्या बात समझ में आ गई? देखो, पहले फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि सर यहाँ पर पहले बोला था कि दोनों ने बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन करा है, लेकिन जब बांटने की बात आई ना, बंटवारे की बात आई, तो भैया एक व्यक्ति 40 ले रहा है, दूसरा व्यक्ति 32 ले रहा है, और जो 32 ले रहा है उसको 3200 रुपये भी दे दिए जा रहे हैं, तो 2800 रुपये भी दे दिए जा रहे हैं। तो वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे को बराबर भेड़ मिलना था, लेकिन उसकी 8 भेड़ जो कम दी ना, उसके बदले उसको 2800 रुपये दिए। तो 8 भेड़ की कीमत 2800 है, तो हर एक भेड़ की कीमत कितनी होगी? 350 होगी। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कोई तरीका ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि होती है। एन इंक्रीज ऑफ ₹3 इन दी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स लॉस ऑफ 7.5% का लॉस, ये 7 1/2 है ना। नींद लग गई थी हमारे टाइपिस्ट की। 7.5 डाल सकते हैं या 7 1/2%। 7.5% जो है वो 7.5% की जो हानि है वो 7.5% के लॉस में परिवर्तित हो गई। तो भैया कितना डिफरेंस आ गया, ये मैंने निकालना बताया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं 15% डिफरेंस आ गया। 15% की कीमत कितनी हो गई? 3 रुपये हो गई। क्या हो गई? 3 रुपये। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, भैया आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। तो 100% कीमत निकालना है तो क्या करेंगे सर, ये 1 रुपये में कहीं ना कहीं 1 रुपये कितने के बराबर हो गया? 5% के बराबर हो गया। और यदि मुझे 100% निकालना है तो क्या करूँगा? 20 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। क्या बात समझ में आ गई? तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपीज़ आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नहीं दिया है ये। ऑन सेलिंग 17 बॉल एट रुपीज़ इतना लॉस इक्वल टू, फिर देखो अगेन वही क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन ऐसा मैं करा चुका हूँ। 17 बॉल को बेचने पर 17 बॉल को वो बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल बराबर है 720 रुपये। बोल रहा है देयर इज अ लॉस इक्वल टू, यहाँ पर लॉस हो रहा है उसको कितने रुपए का? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, अब मुझे बताओ ये लॉस कैसे निकलेगा? लॉस हमेशा सीपी में से एसपी को घटाकर, मतलब विक्रय मूल्य छोटा होता है
आप कोई भी चीज़ ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं ना, तभी लॉस होता है। तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पर 17 के सीपी में से 17 का एसपी घटेगा, तभी क्या आएगा, लॉस आएगा। और इसी की कीमत, और यहाँ पर ये सीपी क्या की एज इट इज़ कर देंगे, सीपी इंटू 5। अच्छा 17 सीपी में से, सॉरी 5 सीपी अगर मैं माइनस करूँगा इधर लाकर, तो कितना हो जाएगा 12 सीपी, ऐसा आगे पीछे लिख सकते हैं। और ये उधर चल जाएगा अगेन, तो कितना हो जाएगा 17 एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। लेकिन उसने क्या बोला है, एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का। अच्छा इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, कितना है 720 है। 17 का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अच्छा ये 12 का क्रय मूल्य की कीमत आ गई 720। तो एक का निकालना है, तो एक का निकालना कितना सरल है, 60 रुपये। कौन नहीं बोल पाएगा भाई, एक की कीमत क्या है, तो डिवाइड कर देंगे 12 6 72, तो 60 रुपये इसकी कीमत आ गई है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, करके जाना इसको, आ जाएगा तो बताना। शॉपकीपर बॉट इतने रुपीज़ वीट, क्या बोला है, एक दुकानदार ने 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदे। कुल मात्रा का 40% उसने इतने किलोग्राम की दर से बेच दिया। 25% लाभ कमाने के लिए शेष को कितने पर बेचना होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ भाई मैं, है ना, ये होमवर्क है, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क होना चाहिए, और ग्रुप में सेंड जरूर करें इनको सॉल्व करके, ठीक है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन देखें, द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज दो द रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज बाय 4% टू 5%, द परसेंटेज स्लम इन बिजनेस इज। भैया ध्यान से देखना, जो दलाल होता है ना, दलाल का जो कमीशन होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है। कमीशन जो होता है ना, कमीशन लिखा और कुछ नहीं पढ़ना है इसे, दलाल का जो कमीशन होता है वो इनकम जितनी आपकी होगी ना, आपकी जो भी इनकम होगी ना, है ना, उसका जो भी उसका ब्रोकरेज चार्ज होता है उसका परसेंटेज होता है, राइट। यहाँ पर क्या बोला था, इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज, इनकम नहीं बदल रही है। जब इनकम नहीं बदलेगी तो कमीशन जैसे बढ़ाया तो परसेंटेज भी बढ़ेगा, या फिर मैंने परसेंटेज कमीशन बढ़ा दिया तो उसकी कमाई बढ़ जाएगी। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि कमीशन जो होता है वो इनकम का परसेंटेज पर डिपेंड करता है। यदि इनकम नहीं बदलना चाहें तो यदि मैं परसेंटेज बढ़ा दूँ, मतलब कमीशन का परसेंटेज बढ़ा दूँ, तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा आपके कमीशन पे, रुपए बढ़ जाएंगे, आपकी कमाई बढ़ जाएगी, है ना, उस दलाल की कमाई बढ़ जाएगी। यदि मैं आपका कमीशन परसेंट कम कर दूँ तो उस दलाल की कमाई कम हो जाएगी, है ना। तो मतलब जिस रेशो में परसेंटेज बढ़ेगा उसी रेशो में कमीशन भी बढ़ेगा। यहाँ पर बोला है कि जो रेट ऑफ कमीशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। रेट ऑफ कमीशन मतलब होता है परसेंटेज में, रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज़ हो रहा है 4 से 5%। तो बताओ कि जो बिजनेस है स्लम का, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भैया बिजनेस में वही इफेक्ट पड़ेगा, वो भी 4 से 5 हो जाएगा। 4 से 5 हो जाएगा या नहीं होगा। तो एक चीज़, द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज्ड, इनकम जो होती है ना, एक सेकंड, यही तो इनकम थी ना, मैंने अपोजिट बता दिया यार। आपकी जो ये तो टोटल कमाई है, ये टोटल कमाई है, ये टोटल इनकम है ना, ये टोटल व्यवसाय है, बिजनेस बोल सकते हैं। एक सेकंड, ये फॉर्मूला मैं चेंज कर देता हूँ, अपोजिट हो गया। ये बिजनेस है, टोटल बिजनेस वाला कंसेप्ट है कि आपकी जो ब्रोकर की इनकम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने दुकानदार तरीके से कर दिया इसको, है ना। तो जो ब्रोकर की इनकम होगी ना, वो दो चीज़ पर, आप ब्रोकर हैं मान लीजिए, आप ब्रोकर हैं, तो आपकी जो कमाई है वो दो चीज़ पर डिपेंड करेगी। किस पर, कि आपका टोटल व्यवसाय कितना हुआ है ना, और उस पर आपका जो दर है, रेट है, वो उससे। तो वो बोल रहा है आपकी इनकम अनचेंज्ड है। इनकम यदि नहीं बदल रही है तो ये दोनों अपोजिट होंगे। मतलब कैसे, कि मान लो यदि 100 रुपये इनकम है, और आप मान लो कि ये 25 रुपये आप टोटल कमाई है आपकी, और ये अगर मान लो 4 है रेट, तो 25 चूँकि 100 हो रहा है। तो यदि मैं इसको चेंज नहीं करना चाहूँ तो सर अगर ये 4 हो गया तो ये 25 होना ही पड़ेगा, तभी ये 100 बना रहेगा, है ना। तो सर उसी प्रकार से यहाँ पर यदि कमीशन 4 से 5% हो जाता है तो कमाई 5 से 4% हो जाएगी। अपोजिट, सिंपल है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर 1 का 5 पर चेंज हो जाएगा, तो 1 पर 5 का चेंज कितना हो जाता है, 20% हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई। इसका एक और तरीका समझना चाहो तो ठीक है, नहीं तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही करना कि सर 4 से 5 चेंज हो रहा है, इन्वर्स रिलेशन होता है 5 से 4। इन्वर्स रिलेशन समझने के लिए मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है, 1 की घटोतरी या जो भी हो, कितने से 5 से, वो परसेंट में जाने के लिए 120% आ गया। आपको अगर ये वाला रिलेशन समझना है जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर इन्वर्स और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, तो परसेंटेज में ये भी मैंने पढ़ा दिया है। परसेंटेज की पूरी सीरीज़ देख कर आ जाओ, और जितने मैंने पढ़ा दिए वो पढ़ लो, तो आपको आगे की क्लास बहुत अच्छे से स्मूथली समझ में आने लगेगी, ठीक है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। और भाई 14 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए, अच्छे से पढ़ाई करते रहे, ठीक है। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो सब्सक्राइब कर दें, है ना, पड़ोसी की कसम है।
और यदि आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने से अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, जेन्युइनली लाइक करें यदि आपको अच्छा लग रहा है, और यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लाइक नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है कि सर हमको इस तरीके से पढ़ना है या ये क्वेश्चन लेकर आइए, या कुछ मेरे क्वेश्चंस में आपको डाउट है या कुछ दिक्कत है, तो आप मुझे वो बता सकते हैं, है ना। मैंने आपको टेलीग्राम का चैनल भी बता दिया है, लेट्स सॉल्व इट करके चैनल है, TSZ, लेट्स सॉल्व इट TSZ करके, इस चैनल पे आप ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपके जो भी डाउट होते हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, कोई आपकी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और आप यदि चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर ले आएंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से भाई पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, ठीक है। घर वालों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, ठीक है। और आज की क्लास से अच्छी लगी होगी आई होप। अगली क्लास में सोच रहा हूँ आपकी कमीशन पर ले आता हूँ, कमीशन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं नेक्स्ट क्लास में उस पर भी लाने का सोच रहा था आपका, बेईमान दुकानदार, है ना। तो जो भी क्लास अब हो जाती है मैं उसको ले आऊँगा, और बेईमान दुकानदार वाला अपन कंप्लीट करके फिर मिलेंगे अगली क्लास में। चलिए, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच क्लास।